हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्रीनिवास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन तले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाभितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानोसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्पादं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंदम श्री चैतन्य ईश्वर राधा मदन गोपीनाथ की जय, रमन की ज्यादा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया के कृष्ण प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जन्म कोटि वैष्णव नित्य श्री गोपाल। हरे कृष्णा। आपको सभी को पुत्रदा एकादशी महामहोत्सव की जय। कितने लोगों ने एकादशी किया है आज? एकादशी भगवान को सबसे प्रिय है। ओके, 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 ठीक है। वैसे कहा जाता है कि 7 साल से कम और 70 साल से ज्यादा भगवान ने उनको एग्जेम्पशन दे दिया। जैसे हम लोग को इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है, वैसे ही भगवान ने एग्जेम्पशन दे दिया कि ठीक है, क्योंकि शारीरिक अवस्था 7 साल से कम बच्चे होते हैं और 70 साल से ऊपर जो होती है, वृद्धावस्था आ जाती है तो शरीर का जो है देख रेख करना मुश्किल होता है। तो तप और तपस्या हम सब लोग को 7 साल से लेकर 70 साल के बीच में कंप्लीट करने ला, अपना पूरा एकादशी उकादशी जितना है कर लेने का है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर एकत्र हुए हैं हम लोग भगवान रामायण रामायण हम लोग चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप सब लोग के लिए विशेष करके ये आप लोग को यहाँ पर इकट्ठा करने का हमारा प्रयास रामायण सुनाने के लिए ही है, और कुछ ऐसा प्रयोजन नहीं था। हमारा भक्ति योगा का क्लास तो सप्ताह में 3 दिन था, लेकिन मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार मतलब अध्ययन कर रहे हैं। और रामायण की जो भी मैंने सुनी है, कुछ अपने गुरुजनों से, कुछ अपने माता से, कुछ हमने जो अपने पूर्व जन्म के समय में जितना भी सॉरी पूर्व पूर्व समय के समय में जितना भी जाना है उसको ग्रहित किया है, उसको मैं ये करता हूँ। तो मैं आप सब लोग को, अच्छा सरस माता जी, आप तो बोल रहे थे कि आज कुछ फंक्शन है। नहीं हरे प्रभु जी, कल है? अच्छा, कल है, ठीक है, ठीक है। कल कल का कथा हम लोग अभी आज अभी हम लोग बालकांड खत्म किए थे सुबह में। तो भगवान राम की शादी माता सीता से, लक्ष्मण जी की शादी उर्मिला से, और भरत जी की शादी मांडवी से, और शत्रुघ्न जी की शादी सूत कीर्ति के साथ। और दशरथ महाराज हम लोगों ने सुना था परशुराम जी के बारे में भी। और बाद में परशुराम जी ने भी आशीर्वाद दिया भगवान राम को, और उसका दशरथ महाराज को बोले कि आप अपने पुत्र वधु और पुत्रों को लेकर वापिस आप अयोध्या लौट जाइए। दशरथ महाराज को छोड़ने के लिए
जनक महाराज जो हैं जनकपुर की जो मतलब बाउंड्री का ये जहां तक साम्राज्य था वहां तक जाकर उनको प्रणाम करके गले लगकर और सब पुत्रियों को आशीर्वाद देकर लौट आए। खीरध्वज और कुछ छोटे ध्वज। भाई कुशध्वज दोनों भाई वापिस आ गए और वहां पर उन लोग का आओ भगत हुआ। राजा अयोध्या अयोध्या में भेंट करने के लिए सब लोग आए और इस तरह से जो है सभी पुत्र वधुओं का आदर सत्कार हुआ। हर्षोल्लास के साथ में वहां पर राजा दशरथ ने कहा कि सभी जितने भी हमारे अयोध्या वासी हैं सब लोग को निमंत्रण है। और इस तरीके से ये संपन्न हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुछ दिनों के लिए कुछ ऐसा प्रयोजन हुआ कि भरत शत्रुघ्न अपने मामा के घर चले गए, मतलब अपने ननिहाल चले गए। और ननिहाल गए और वहां से अब जो है अब थोड़ा सा चेंजेस होगा। अब प्रभु गायब हो गए। अच्छा, अब ओके ओके ठीक है। तो अब यहाँ से सीताराम जी एक दूसरे के प्रति नैसर्गिक प्रेम मतलब साक्षात विष्णु और लक्ष्मी जी हैं, उनका आपस का जो संबंध बढ़ता गया। एक दूसरे के प्रति उनकी जो समर्पण की भाव है और ये सब चीज सौभाग्य की देवी वहां पर अयोध्या में आ गई। तो वहां पर सौभाग्य ही सौभाग्य, कुछ समय बीतता गया। भरत और शत्रुघ्न जब अपने मामा युद्धजित के साथ रह रहे थे, उनका नाम मामा का नाम था जो कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, उनका नाम था युधाजित युधाजित। और केकई देश के मतलब केकई प्रांत जो है क्षेत्र जहां से माता केकई का घर मतलब ये जहाँ उनका जन्म हुआ और जहां उनकी परवरिश हुई। और बहुत अच्छे से आदर सत्कार हुआ भरत और शत्रुघ्न का। और राम और भगवान, देखिए राम जी राम का गुण के बारे में चर्चा, हम सब लोगों ने गुण के बारे में सुना होगा, चर्चा भी की होंगे। राम भगवान का तो जन मतलब प्रकट होने का कारण ही था जो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं रावण के आतंकों को समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो और उन्होंने अवतार भी लिया था पूर्ण पुरुषोत्तम। अब देखिए पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं या उनको हम लोग पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाते हैं, कहते हैं। भगवान राम सर्वगुण संपन्न है और उनको किसी चीज को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। राम सबसे साहसी सूरवीर क्षत्रिय भूमिका का मतलब उन्होंने निभाया जब विश्वामित्र जी के साथ गए। और वो संयमित, बहुत संयमित है, संयम के साथ हर कार्य को संयम के साथ करना। आपने देखा होगा, मैंने बताया कि जब धनुष को कोई आदमी कहता उतावला होकर कुछ भी कर सकता है, लेकिन राम के अंदर संयम था। उन्होंने पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, अपने फिर श्रेष्ठ को प्रणाम किया, फिर जनक महाराज को प्रणाम किया, फिर उन्होंने तीर जो धनुष रखा था उसको प्रणाम किया, तब जाकर उन्होंने धनुष को उठाया। तो इसको कहते हैं संयम। संयम रखना और साथ साथ में वो द्वेष रहित, हमेशा संतुष्ट रहने वाले। भगवान को कभी भी आप लोगों ने देखा है असंतुष्ट? हरे कृष्ण, नहीं देखा ना कभी। कभी ऐसा फोटो जिसमें भगवान का कुछ ऐसा फोटो दिखाई दे, मतलब वो असंतुष्ट होने का जो चित्रण होता है वो अलग होता है ना चेहरे पे। आपका चेहरे पे दिख जाएगा कि आप असंतुष्ट है। भगवान का कभी ऐसा होता नहीं है। और कभी किसी की आलोचना ही नहीं करना। और जब कोई भगवान राम हम लोग को सिखा रहे हैं कि जब कोई आलोचना करे, जब कोई आलोचना किसी और का कर रहा है तो वहां से तुरंत खिसक लेना चाहिए। वहां पर सुनने के लिए हम लोग का क्या आदत है, एक हुआ तो एक के बाद दूसरा, हाँ तो और बताओ, हाँ तो और बताओ। मतलब ये प्राय माताओं के साथ और प्रभु जी सब लोग के साथ आनंद आने लगता है। दूसरे की शिकायत करने में बड़ा आनंद आता है और सुनने में भी बड़ा आनंद आता है। और खासकर घर में तो ये बड़ा प्रचलित है। क्या कहते हैं, सास ननद का सास जो है वो किसी और का, और बहू जो है ननद का, इस तरह का ये है। खैर इसके बारे में हम लोग और कुछ नहीं, तो शिकायत नहीं करना चाहिए। और कहा गया है शिकायत करने की जगह से हम सब लोग को तुरंत उसका तिरस्कार करके, भगवान राम कभी भी किसी की शिकायत नहीं सुनते थे, बहुत ही विनम्र थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे, क्षमाशील थे और अपने कार्य की दक्षता को हमेशा परिपूर्ण करते थे। आदर अतिथियों का आदर सत्कार करना। रावण भगवान राम की एक बहुत विशेषता थी, वो उन्हीं लोग से मिलते थे
जो पुण्य आत्मा और ज्ञानी होते थे। मतलब कहने का मतलब कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके साथ में समय व्यतीत करना भगवान राम ज्यादा पसंद कर रहे। देखिए विश्वामित्र को जाने ही नहीं देना चाह रहे। विश्वामित्र ठीक है गुरु बने, गुरु तो वशिष्ठ हैं, लेकिन विश्वामित्र भी कुछ दिनों के लिए गुरु थे, उनको जाने नहीं दे रहे थे। राम जो मतलब अच्छा जो राम अगर मुख से बोले तो शहद निकले, है और हाँ हनी मतलब बोलता मुंह से तो शहद निकल रहा है, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो छोड़कर जाना चाहे। अब बेचारे मतलब विश्वामित्र जैसे महान ब्रह्मर्षि भी भगवान के वाणी में भगवान के बोल में फंस जाते थे। बाद में उनको वाया मीडिया से जाना पड़ा, जाके वशिष्ठ ऋषि को बोलना पड़ा। हम सदैव धार्मिक नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही अपना आचरण रखते थे और समस्त शास्त्रों के प्रकार भगवान तो भगवान से ही तो यहाँ देखिए वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, लेकिन लिखने का भाव समझे भगवान के। आप लोग को बताया था ना वेद कहाँ से निकला। हरे कृष्णा, वेद कहाँ से निकला नहीं बताया था आप लोग को। प्रीति माता जी तो लिखती हैं, कैसे वो भूल रही है। वेद कहाँ से निकला, पढ़ा करिए, जब आप लिखी है मुझे पूरा याद है। वेद भगवान के। हाँ बोली माता जी। हाँ प्रभु जी, बुक चेंज किया, सॉरी। अच्छा दूसरा आ याद गया नहीं, क्या। याद नहीं, बुक चेंज किया प्रभु जी। अच्छा 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 याद प्रभु जी के नहीं है मुख से मुझे, निकला। सॉरी याद नहीं है प्रभु जी, भूल अच्छा गई। ठीक है, प्रभु जी के कोई मुख बात से नहीं, कोई बात है। वेद व्यास, प्रभु जी के मुख व्यास। से निकले थे, मुख से निकले थे या उन्होंने बोला था। वेद भगवान व्यास। के श्वास से निकला था। वेद जो है भगवान के, ऐसे तो पूरी की पूरी प्रकृति ऐसे आप कहीं ऐसा मेंशन है, मैं तो ऐसा बोला। आप भी बात सही बोल रहे हैं, भगवान अपने मुख से सुना दिए थे, ऐसा मान लिया जाए। भगवान के मुख से निकली हुई बात या उनके नाम से बात तो एक ही है। तो कहा जाता है कि भगवान सिर्फ ध्वनि मात्र ध्वनि से ही पूरा का पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिए थे। अब यहाँ पर कहा क्या क्या है, वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं कि प्रकांड ज्ञानी थे सभी शास्त्रों के। भगवान नहीं होंगे तो हम लोग होंगे क्या। अच्छा, और हमेशा युवा सुलभ उनका उत्साह, हमेशा कोई भी कार्य करना हो हमेशा उत्साह पूर्वक करते थे। साथ वे किसी व्यक्ति के चरित्र को पहचानने में सक्षम थे, किसी को तुरंत। भगवान अंतर्यामी। अच्छा ये सब लिख कर ये सब बताने में इसलिए बता रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण के द्वारा भगवान के गुणों की चर्चा की जा रही है। तो लेकिन भगवान भगवान किसी को भी देख के समझ सकते हैं। भगवान खाली खड़े हो जाए तो मेरे हृदय में क्या चल रहा है बता सकते हैं। जैसे कि मेरी माँ जो है ना, मुझे डराने के लिए क्या बोलती थी, मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है। तो मैं सोचता था कि मेरे अंदर की चीज मेरी माँ कैसे जानती है। लेकिन बात स्वाभाविक है कि भगवान को सब कुछ मालूम है, और माता पिता भी भगवान स्वरूप है। बच्चे को तो बचपन से पालते हैं, उसका एक एक नस मालूम है। माता को तो अपने बच्चे का एक एक नस मालूम है, और बच्चा क्या सोचेगा किस वक्त में वो मालूम है। तो इसलिए मुझे हमेशा डराती रहती थी। हम बोले नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा, बोले मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो। तो कभी कभी जैसे होता था कि कुछ चीजों का जब जरूरत है तो माता जी से बोलकर, फिर ठीक है पिताजी से, ज्यादातर पिताजी से बोलते थे, माता जी को बोलने से कोई काम नहीं होता था। वो सीधा मना कर देती थी, तो पापा के पास चले जाते। पापा थोड़ा सा थे, थोड़ा सा वो हमेशा लीनियंट रहे। तो महाराज दशरथ अभी घुड़सवारी, धनुर्विद्या, शास्त्रों का ज्ञान न, अपितु आप सब लोग, मैंने बताया शास्त्रों का ज्ञान वशिष्ठ ऋषि के पास सीखा, विश्वामित्र जी ने उन्हें दिया। उसके अलावा एक और व्यक्ति ने दिया था उनको ज्ञान। कोई गेस। तो आके कोई चला गया, कोई अभी आया था कोई चले गया। अच्छा ठीक है, नहीं है प्रभु, उनका नेट काम नहीं कर रहा है, वो मेरे पास आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई एक व्यक्ति दिया था, सोचिए। देवासुर संग्राम में दशरथ जी के साथ कौन गया था उनका सारथी बन के। केकई गई थी। केकई बचपन में ही राम चारों को शस्त्र और अनेकों अनेक शस्त्र विद्या, घुड़सवारी कराना ये सब बहुत पहले ही केकई ने उन लोग को मतलब साधना जो है, युद्ध की साधना और शस्त्र ज्ञान उन्होंने दे दिया था। देखिए केकई की महानता के बारे में लोग केकई को बहुत कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं। मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है समझना केकई कौन था।
जब दशरथ जी का जब युद्ध मैदान में घोड़ जो रथ का एक पहिया जब निकल मतलब उसमें से एक पिन होता है, एक मोटा एक बहुत लंबा सा एक रॉड डाला जाता है। आप लोगों ने देखा है रथ? हरे कृष्णा। हरे तो रथ में हाँ वो पिन जी डालते प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो और पिन डालते तो एक पिन एक रथ में से एक पिन निकल गया, केकई ने अपना उंगली डाल दिया उसके अंदर में। इतनी शक्ति थी उनका और उनको वरदान भी था। तो बाद में दशरथ महाराज ने कहा था कि युद्ध, और दूसरा चीज है को घायल हो गए थे, तो बाद में उन्होंने उनको वहां से बचा कर निकाल के लेके आई थी, उनका उपचार की थी, फिर बाद में वो युद्ध मैदान में फिर से गए। इसलिए दशरथ महाराज केकई को बहुत मानते थे, अब बहुत सुंदर भी थी। कहा जाता था कि सुंदरता के अगर देखा जाए, कोई अगर तुलना की जाए तो केकई माता की सुंदरता का वर्णन। तो इसीलिए केकई जो है कोई ऐसा नहीं हम समझते कि कोई नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं। केकई ने अभी, क्योंकि केकई का वर्णन आएगा, बहुत सारा चीज सुनाऊंगा मैं आपको, तो आपको लगेगा कि अरे ये केकई के कारण से भगवान राम को जो है ये मतलब ये जाना पड़ा कहाँ, वन की ओर। तो महाराज दशरथ लंबे समय तक शासन किए थे, बहुत समय तक महाराज दशरथ की शासन काफी लंबे समय तक थी। और वो बूढ़े अब धीरे धीरे कमजोर होते। अच्छा, मेरे बाल तो थोड़ा हो ही गए हैं ग्रे। अ, सबसे पहले जो बाल पकता है, अभी तो प्रीति माता जी का सफेद है, रिकी माता जी का भी अभी सॉरी मतलब काला है। पहले बाल पकेगा यहाँ पर, सबसे पहले यही पे आएगा। दो बाल दशरथ जी को पके हुए दिखाई दिए। राकेश प्रभु जी, आपको एहसास है? हाँ, सही बोल रहे हैं। अच्छा, हम और श्रीनिवास प्रभु जी तो एक जैसा ही है, थोड़ा ही थोड़ा रह गया है। नहीं, और मेरा ऐसे तो है। याद है, ओके। यहीं यहीं से भी है। माताओं को भी याद होगा। माताओं तो आजकल थोड़ा सा मतलब मार देती है डेंटिंग पेंटिंग। तो दिखता नहीं, लेकिन दो बाल यहाँ पे क्यों आते हैं? हरे कृष्ण। पहला संकेत है, दो बाल यहाँ पे पकते हैं। तो हम लोग जाकर ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, अरे यार दो बाल पक गए। तो दो बाल पके हैं कान के पास, कान में वो सुनाने के लिए अब बूढ़ा हो रहे हो, ध्यान दो अपना। वो हमें इंडिकेशन दे देते हैं कि अब अपना ख्याल करो, ठीक है, अब तो जो है बुढ़ापा आ रहा है। तो संकेत होता है, ठीक है। खैर मैं आप लोग वैसे ही। तो दशरथ महाराज के दो बाल पक गए, तो उनको लगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बाल बच्चेदार भी हो गया हूँ, चार चार मेरे पुत्र हैं, तो अब जो है राजगद्दी को त्यागने का समय आ गया। अब थोड़ा आराम से मतलब पुत्र जो है अब साम्राज्य को संभाले, अब मैं थोड़ा आराम करूं। तो दशरथ महाराज के मन की ये जो जो इच्छा है वो बार बार प्रकट हो रही है। तो दशरथ महाराज अंत में वो मंत्रणा किए। मंत्रणा किससे किए? मंत्रणा के सुमंत जी से, वशिष्ठ ऋषि से। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मेरा प्रयोजन है। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि अरे अति शीघ्र, मतलब कोई अच्छा चीज करना है तो क्या बोलते हैं, सुबह से शीघ्र। इसमें क्या है, कल ही पुष्प नक्षत्र है और आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। अब यहां पर देखिए, दशरथ महाराज के दो इंपॉर्टेंट मतलब जो रिश्तेदार होते हैं, फर्स्ट फर्स्ट रिलेशन कौन कौन है? एक तो कौशल्या, कौशल देश। एक कौशल देश में से दोनों सुमित्रा और ये क्या कहते हैं कौशल्या। कौशल्या बड़ी बहन, सुमित्रा छोटी बहन। वो आपको कथा सुनाया था ना, कथा सुनाया था ना कि जब आप लोग हैं, नहीं सुनाया है? यस यस कौशल्या प्रभु, यस प्रभु, ये है, सुनाए थे नहीं प्रभु, सुनाए थे। बताए? अच्छा, माता माता जी, आप पे मुझे पूरा ट्रस्ट रहता है कि आपको याद हो। मैंने बताया था कि दशरथ महाराज एक बार शादी का प्रयोजन हुआ, तो उनको शादी करने के लिए वो कौशल देश गए। तो कौशल देश में रावण को मालूम था कि माता कौशल्या और दशरथ का जो पुत्र है वही हमारा विनाश का कारण बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि माता कौशल्या को शादी से पहले ही गायब कर दिया, अपहरण करके। अपहरण उस समय में भी होता ही था। अपहरण करके एक जगह जंगल में, एक निर्जन जगह पर
उनको एक कमरे में बंद करके भाग गए। तो शादी करने के लिए दशरथ महाराज पहुंचे, तो दशरथ महाराज के शादी जब पहुंचे तो सब लोग जाकर मतलब कौशल्या जी को, दुल्हन को ढूंढ रहे, भाई कहाँ है, मालूम चला वो तो गया। तो फिर उसके बाद जो है सुमित्रा जी को, अब कौशल नरेश का तो लगा कि अब सम्मान की बात है, तो सुमित्रा को उन्होंने बैठा दिया दशरथ महाराज के साथ, शादी हो गई, सब कुछ हुआ। फिर दशरथ महाराज की विदाई उदाई हुई, सुमित्रा उनका साथ में उनके साथ में भेजे, तो एक जगह पे पड़ाव रखा गया एक जगह पर। जैसे लंबा लंबा समय होता था, घोड़े हाथी इस पे चलते थे, पहले की बाराती तो ऐसे चलते थे ना, वो तो कोई ट्रेन और बस उसमें चलती नहीं थी। तो और शादी भी होता था तो साम्राज्य में शादी होती थी, एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य में बहुत डिस्टेंस होता था। तो एक जगह पे उन लोगों ने पड़ाव किया, तो वहीं पे एक घर से किसी कन्या के रोने की आवाज है। दशरथ महाराज का तुरंत, क्योंकि दशरथ महाराज को एक बहुत बड़ी खूबी थी, उनको वो आशीर्वाद था। क्या था आशीर्वाद? दशरथ महाराज को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद। दशरथ महाराज के समय में दो ही व्यक्ति था जो शब्द वेदी बाण चला सकता था, शब्द को सुनकर तीर चलाने की साधना। इसी में तो दशरथ महाराज से, जैसे ही उन्होंने वो क्या उनका क्या नाम है, कौशल्य। नहीं माता जी, जो अपने श्रवण कुमार का। हाँ श्रवण कुमार के अपने माता पिता को लेकर जब ये तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, तो उस यात्रा से जब जा रहे थे तो एक जगह रात को रुके हैं, माता पिता दोनों अंधे थे, बहुत बुजुर्ग थे, और दोनों को टांग कर लेके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, हे पुत्र बड़ा प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप विश्राम करिए, आज रात को हम यही विश्राम करेंगे। पेड़ के नीचे में उन लोगों को बैठा दिए चबूतरे पे, और चले गए। पानी ये पहले तो क्या होता था ना, घड़ा टाइप का या लोटा टाइप का होता था, तो जब उसको पानी में डालते गुट करेगा, पानी एक साथ नहीं भरता था, उसमें पहले आवाज आएगा। तो वो आवाज से उस समय में दशरथ महाराज आखेट मतलब बेसिकली राजा महाराजा लोग करते हैं, शिकार करना। हाँ शिकार करने के लिए आखेट में गए थे, शिकार करने गए थे। तो जैसे ही उन्होंने सुना आवाज, वो पानी उसमें बढ़ रहा है, उन्होंने उस आवाज को सुनकर तीर मार जाकर श्रवण कुमार के हृदय को विदीर्ण होते हुए। तब जब वहां से आवाज जब मनुष्य का आवाज सुना तो दौड़ के नजदीक गए दशरथ, और उन्होंने देखा, श्रवण कुमार को अपने गोद में ले लिए, और श्रवण कुमार को उन्हें कहा कि दशरथ महाराज ने कहा कि मैंने गलती नहीं की, मैंने तो आवाज सुनकर तीर चला, मैं सोचा कि कोई जानवर वहां पर जो है वो जल पीने के लिए आया है। तो श्रवण कुमार ने बोला कि हे राजन, आपने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, मेरे माता पिता अंधे, उनको मैं तीर्थ यात्रा पर लेके जा रहा था, अब उनका ख्याल कौन करेगा। तब वो अंत में मृत्यु हो गई, तो उनके गोद में उन्होंने उनको रखकर बोले पहले जल पिला देते हैं। तो जल पिलाने के लिए गए, तो उन लोग को समझ में आ गया, अंधे थे लेकिन एहसास हो गया कि कोई दूसरा व्यक्ति आया है, और उन्होंने पूछा कहाँ है श्रवण कुमार। अंत में दशरथ महाराज झूठ तो नहीं बोल सकते था ना, उन्होंने बता दिया। उन्होंने उसी समय में उनको श्राप दे दिया, इसी वियोग से तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तो शब्द वेदी बाण चलाना दशरथ महाराज का था। सब दशरथ महाराज को सुनाई दे दिया तुरंत कि कहीं तो जगह पर एक कन्या की आवाज है, तो उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचे और अपने सैनिकों के साथ बोले जाओ अंदर देखो। तो मर्यादा रखते थे, उन्होंने कहा जाओ सैनिकों के साथ देखो कौन सी कन्या है, क्यों रो रही है। तो अंदर देखे तो सामने देखी कि कौशल्या, लेकिन वो कौशल्या को जानते नहीं थे, उन्होंने नहीं देखा था। और सुमित्रा ने देखा कौशल्या को, उनको लेके सैनिक उनको लेके बाहर लेके आए, तो बोले ये तो मेरी बड़ी बानी, इन्हीं से तो आपकी शादी होनी थी। तो इसी तब राजा दशरथ ने कहा अच्छा ठीक है, तो ये मेरी मतलब पत्नी पहली पत्नी हुई, और सुमित्रा को ने कहा दूसरी पत्नी हुई। बाद में राजा दशरथ की केकई देश में भी शादी हुआ। केकई सबसे छोटी थी, बाद में शादी हुई थी। जब कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ कौशल्या, माता कौशल्या और सुमित्रा से, तो केकई देश में शादी हुई, उनसे भी नहीं हुआ। तो खैर हम लोग वापिस आते हैं कि महाराज दशरथ जो हैं
वो ये सब मंत्रणा कर लिए, सब कुछ हो गया। मंत्रणा करने के बाद बोला कि सुबह शीघ्र इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम सब लोग कल ही का पुष्प नक्षत्र है उसमें ही हम सब लोग राजाभिषेक कर देंगे राजा राम का। देखिए भगवान जो है ना भक्त वत्सल है, और भगवान एक कथा और सुनाता हूँ आपको। भगवान के गुण के एक गुण के बारे में मैंने उनको बोला भगवान भगवान है तो भगवान दास के दास बन जाते हैं। वैसे दास हमारे लिए है, हम दासों के दास के दास हैं, लेकिन भगवान भी बन जाते हैं। एक समय की बात है, विभीषण जब भगवान वापिस आए ये 14 वर्ष के वनवास के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के समय में सब लोग आए थे, तो विभीषण महाराज भी आए थे। तो कौशल्या माता, देखिए बड़े बड़े महल में रूम बने होते हैं जहां पर भगवान की विग्रह होती है, जहां पूजा पाठ होती है। तो माता कौशल्या के जो महल था, उनका जो पूजा का स्थान में रंगनाथ जी का विग्रह था। हरे कृष्ण। रंगनाथ जी का विग्रह, और वो रंगनाथ जी का विग्रह अभी कहां पर है? हरे कृष्ण। रंगनाथ जी का विग्रह अभी कहां पर है? दक्षिण भारत हमारे तमिलनाडु। श्रीरंगपट्टनम। हाँ, श्रीरंगपट्टनम में। क्या प्रभु जी बोलिए एकदम। रंगनाथ। अब ये रंगनाथ भगवान को वहां पर कैसे आए? तो विभीषण जी को भगवान बोले कि विभीषण जी अब आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं मतलब उनको अपना मित्र माना है ना। उन्होंने कहा कि अब आपका जाने का समय हो गया। तो देखिए लेकिन चेहरा उदास है। उन्होंने बोले कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि बोले कि और बताइए कुछ। तो उन्होंने कहा कि आपको छोड़कर जाऊंगा तो आपके बिना मेरा जीवन कैसे गुजरेगा? एक काम करिए। फिर उन्होंने बोले तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? बोले कि आपके माता के यहाँ पर अब माता को तो पुत्र मिल गया, तो माता तो अब आपको देखकर उनको तो उनका ये हो जाएगा। रंगनाथ का उनके पास में विग्रह, वो हमें दे दीजिए। उस रंगनाथ का विग्रह को ले जाने के लिए, अब विभीषण जी से तो उठता नहीं है, तो उसको उठाने के लिए हम लोगों ने सुना गणेश जी आए। गणेश जी उनको लेकर चलेंगे एक सर पे, जहां रुके वहीं पे विग्रह रख दूंगा। अब भगवान तो बेचारे संकोच में दे दिए, लेकिन सब लोग बोला कि ये रंगनाथ जी का जो है विग्रह वो लंका में जाए, ऐसा तो उचित नहीं है। तो लोगों ने प्रयोजन बनाया। बाद में एक जगह पे ऐसा हुआ कि मतलब कहा जाता है कि उनको लघु शंका लगी। अब क्या करेंगे, तो वो वहां पर रुक गए, और गणेश जी ने वहीं पे रंगनाथ करा। तो श्रीरंगपट्टनम त्रिची में, त्रिची क्षेत्र के पास ही वहां पर श्री रंगनाथ जी है। तो एक दिन अब अच्छा, लेकिन अब तो विभीषण जी को अब क्या करेंगे? भगवान तो विग्रह विग्रह तो रखा गया, और वो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं। रंगनाथ जी का जो मूर्ति जो लगा हुआ है वो हमेशा दक्षिण दिशा देखते हैं। क्यों? क्योंकि विभीषण जी दक्षिण में रहते हैं। भगवान को देखिए, भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो एक दिन अच्छा, और अभी भी नियम है, ऐसे भी लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने देखा है, लेकिन वो पूरी भी आते हैं और सुबह सुबह में रंगनाथ मंदिर भी आते हैं। एक दिन क्या हुआ, जनरली वो मंगल आरती से पहले आके दर्शन करके चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि लेट हो गया विभीषण जी को, तो कुछ कारणवश लेट हो गया। तो वो जब आए तो जल्दी जल्दी निकल रहे थे। तो त्रेता युग के विभीषण जी, उनका हाइट जनरली त्रेता युग में बताया जाता है कि मनुष्य की जो हाइट थी वो लगभग 25 फुट की हुआ, लगभग 25-30 फुट के आसपास। अब कुंभकर्ण का हाइट नहीं पूछेगा, कुंभकर्ण का हाइट तो मतलब पता नहीं कितना होगा बड़ा, लेकिन जनरल जो लोगों का एवरेज है, जैसे आज के समय में एवरेज हाइट 5.5 फुट के आसपास होता है। द्वापर युग में तकरीबन तकरीबन कहते हैं लोग कि 16 से लेकर 18 फुट का हुआ करता। तो विभीषण जी आए तो विभीषण जल्दी जल्दी आए, तो उनका पैर का नाखून से एक ब्राह्मण को गलती, उनका भाई उतना लंबा चौड़ा है, ब्राह्मण देवता मात्र 5 फुट का है। अब सोचिए, तो उनका पैर जो चला तो उससे चोट लग गया और उनको गंभीर चोट लग गया। सब लोगों ने पकड़ लिया विभीषण जी को। ये खबर पहुंची भगवान राम के पास। ये उसी समय की बात है जब स्थापना हो गई थी। भगवान राम जी को जब खबर मालूम चला तो तुरंत पुष्पक बोले कि भाई हमारा भक्त कष्ट में है। उन लोगों ने जब पकड़ के जेल में डाल दिया। तो जैसे पहुंचे तो भगवान रामचंद्र, सब लोगों ने आव भगत किया, उनका एकदम आदर सत्कार, बोले कि, और उन्होंने कहा हे राम,
हमने एक असुर को पकड़ के रखा है। तो अब उनको तो खबर मिली है, वो गए कि बोले कि चलिए, तो वो दिखाने के लिए ले गए। तो बेचारे विभीषण महाराज तुरंत प्रणाम किया, उन्होंने बोले कि क्या है कि अगर किसी दास को कष्ट होता है, मतलब ये तो हमारे भक्त हैं, तो भक्त को अगर कष्ट होगा तो भगवान को उसका अगर भक्त को कष्ट होगा तो भगवान को उसको भरपाई करनी पड़ेगी। जैसे कहा जाता है कि हम लोग जब दीक्षा लेते हैं अपने गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज हमें नवीन जीवन देते हैं, हमें हमारा सब कुछ वो ले लेकर हमको एकदम जैसे कि नवजात शिशु के जैसा पहला दिन जब जन्म हुआ वैसा हमारा होता है। लेकिन अगर हम उसके बाद बताए हुए नियम कानून का पालन नहीं करेंगे तो दोष किसको लगेगा? गुरु अरे, को। हैं? गुरु को गुरु लगेगा। गुरु जी तो गुरु को लगेगा। इसीलिए हम लोग को बहुत ध्यान पूर्वक जो भी हमें नियम बताया गया, जो नियम कानून मतलब जो बताते हैं गुरु महाराज, जो हमें वचन लेते हैं, उसका हमको पालन करना चाहिए। तो ये तो मैं आपको कहता कि भगवान राम के वचन के पक्के भी थे, वो भगवान भक्तवत्सल भी थे। तो अभी तो रामचंद्र जी को खबर पहुंची नहीं, और महाराज दशरथ ने तो अभी अनाउंसमेंट करा दिया, वैसे रामचंद्र जी को सब मालूम है। अब ये खबर जो है देवताओं के पास पहुंच गया, देवताओं के पास पहुंचा तो देवताओं ने बोला अरे ये क्या, वो तो बोल के गए थे कि रावण को मारेंगे, अब यहाँ पर राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? अब उन लोग को समझ में नहीं, तो उन लोग दौड़े दौड़े सरस्वती जी के पास गए। माता सरस्वती को बोले, हे मैया, अब रामचंद्र जी राजा बन रहे हैं, उनको तो जाना है रावण को मारने के लिए, अब कुछ तो प्रयोजन करिए जिससे कि मतलब राम राजा ना बने। मतलब देवता लोग को सोचे कि राम भाई राजा बन जाएंगे तो राजकाट संभालेंगे, उनका तो समझ में ये आया कि भाई किसी भी तरीके से राम राजा नहीं बने। वैसे राम को राजा नहीं बनना कौन चाहता था? नहीं, कौन चाहता था नहीं देखना? मंथरा। अच्छा, मंथरा नहीं, हाँ हाँ मंथरा, ठीक। लेकिन मंथरा भी नहीं थी एक्चुअली में, सरस्वती माता ने आकर उसका दिमागे घुमा दिया। मंथरा तो कितने दिन से रह रही थी वहां पर, राम को बचपन से देखे थे, जिसने राम को देखा वो तो महान भागवत हो गया। मैंने आप लोग को बताया था, चोर उचक्के भी देखे तो उन लोग भी प्रसाद बांटने लगे। तो मंथरा जैसा कोई व्यक्ति हो, वो ऐसा हो जाए, ऐसा होता नहीं है। सरस्वती जी ने उनका दिमाग, अब देवता लोगों ने बोला कि आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इधर उधर दर बदर भटकते रह जाएंगे, रावण साम्राज्य छोड़ेगा नहीं, त्रिलोक स्वामी बन के बैठा हुआ है। तो फिर सरस्वती जी ने देखा चारों तरफ में तो कोई राम का, तो राम के बिना किसी का जीवन ही नहीं। तब उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया। देखिए कहा जाता है, देखिए किसी को बुरा नहीं करना है, कहा जाता है कुबड़ी और काना, ऐंचा, गैंचा, ऐसा लोग जो होते हैं ना, वो कभी कभी तिरस्कार की भावना से लोगों का तिरस्कार करते हैं, और वो अपने कष्ट से ज्यादा भोगते हुए तो दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। किसी का मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो अपने अपने कर्मों का फल हम लोग को मिलता है। हमें भी बहुत सारे कष्ट होते हैं, लेकिन वो हमारे अपने कर्मों का फल है, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। ये कुबड़ी कौन थी? राजा केकई अश्वपति, जिनका नाम अश्वपति था, जो केकई देश के राजा थे, उनकी पुत्री केकई की शादी राजा दशरथ से हुई थी। राजा दशरथ तो केकई देश के राजा ने इस कुबड़ी को साथ साथ में सेवा करने के लिए भेजा था। अब बताइए राजा को भी कैसा आज के कुबड़ी को भेज दिए, मंथरा को भेजने का। तो कहा यह जाता था कि केकई का पालन पोषण करने में धात्री के रूप में मंथरा का बहुत बड़ा हाथ। मंथरा का तो दिमाग घुमा दी, और अब देखा क्या कि सब जगह था। अच्छा, राजा दशरथ जी के सबसे निकटतम संबंधी कौन लोग हैं? कौशल देश हुआ, जो मैं कथा सुनाते सुनाते इधर चला गया। कौशल देश मतलब कौशल नरेश को उनको निमंत्रण देना चाहिए, करे देना चाहिए ना, पहले रिश्तेदार है, मतलब कौशल्या माता का घर है, फिर केकई देश केकई माता का घर है, उनको देना चाहिए। फिर नए नए संबंधी बने हैं, कौन है नए नए संबंधी? कौन है? जनक। जनक महाराज। जनक मित्र ने जनक महाराज और उनके भाई, कहने का मतलब है कि खीर ध्वज और कुश ध्वज, तो जनक महाराज ही भूलेंगे हम लोग, वो तो नाम बताए आप लोग को। लेकिन जनक महाराज, अब जनक, अब एक दिन में कहां से मैसेज जाएगा, दूत भी जाएगा तो समय लगेगा ना। लेकिन राजा दशरथ ये मानते थे कि इन सब लोगों का समर्थन मेरे पास, और उन्होंने क्या किया कि घोषणा करवा दी।
घोषणा करवा दिए, और इधर देवता लोग परेशान, इधर में षड्यंत्र हुआ, षड्यंत्र होकर जो है कि हाँ भाई। इसमें एक और कथा जो हम सब लोगों ने सुनी है, हम लोग, मैंने कहा ना कि केकई के साथ में हम सब लोग को अनादर नहीं करना। कहा जाता है कि एक बार भगवान राम आए, केकई भगवान राम से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। आप ये समझ सकते हैं कि अपनी माता कौशल्या से भी ज्यादा केकई प्रेम करती थी राम को। राम के बिना उनका सुबह सुबह राम को ही देखती थी। अब आप सोचिएगा भरत को नहीं देखते थे, भरत भी तो राम अंश रूप में ही है, लेकिन वो राम को खोजते हुए पहुंचते थे। पहले पहले उनको भोजन कराती थी, पहले उनको स्नान इत्यादि कराती थी, तब जाके बाकी बाल बच्चों का स्नान इत्यादि होता था। तो एक दिन राम आए और उन्होंने आकर केकई बैठी हुई थी, पीछे से आके उनका हाथ पे, आंखों पे उन्होंने ऐसा हाथ डाल दिया। तो बोले पहचानिए कौन? तो आवाज तो उन्होंने बोले ये तो मेरा राम है। तो बोले कि ठीक है, लेकिन आपका आंख मैं तभी खोलने दूंगा जब आप मेरे वचन को पूरा करिए। तो उन्होंने कहा कि अरे पुत्र, तुम बोलो तो मैं प्राण भी दे दूंगी, तुम ऐसा क्यों बोलते? आओ राम मेरे सामने। तो भगवान राम सामने आ गए। कि कैसे बोले, माता कौशल्या मैया तो ये कर नहीं सकती, और ये मैं आप ही से कहूंगा करने के लिए कि मुझे वनवास होगी तो आपको मेरे लिए वनवास मांगना पड़ेगा। बोले बहुत प्रयोजन कर कर मेरा जन्म जो हुआ है, बहुत सारे प्रयोजन को समाप्त कर, प्रयोजन जो है बहुत सारे कार्य को समाप्त करने के लिए हुआ है। तो मैया आप बहुत तिरस्कार झेलेंगी, आपको लोग तिरस्कृत करेंगे, लेकिन समय आने पर आपको ही मुझे वन भेजना होगा। और ऐसा कहा जाता है कि पहली बार जब भगवान राम वापिस आए, जब 14 साल के बाद, तो सबसे पहले उन्होंने माता केकई के चरणों के पास गिरे और उनके चरण वंदन किए हैं, और माता केकई को अपने गले से लगाए। कौशल्या जी को नहीं, केकई को सबसे पहले लगाए। प्रभु जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन प्रभु जी। हाँ एक्चुअली बोलिए। केकई माता जी को भी इनने विष्णु भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, मतलब कहा हाँ यस, जाता है। हाँ उन्होंने, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि एक वो अभी आगे का वृत्तांत आएगा, उसमें मैं वो भी आपको कथा बताऊंगा कि कब उन्होंने किस समय में दिखाया था। आपको शायद मालूम है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा रहस्य रहने देते हैं। ये चीज उन्होंने थोड़ा समय पहले ही मांग लिया था, और केकई बोली थी बेटा हे राम, मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ। तो बोली माता आप ही कर सकते, आपके अलावा इस धरती पे और कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कर सकता है, और इतनी तिरस्कार को कोई झेले, वो आपके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। केकई को मालूम समय आएगा तो मुझे इस प्रपंच को करना पड़ेगा, क्योंकि राम को उन्होंने वचन दे दिया। बोले और अब राम बोले कि आपने मुझे वचन दिया है माता, मैं पीछे खड़े होकर आपके पीछे से आकर मैंने आपको पूछा था। तो बोले कि अब वो क्या बोले कि जाओ राम, तुमसे मैं बात नहीं करते। उनको उस दिन उन्होंने उनको राम से उनको मतलब राम को निकाल दिया अपने महल से। तो इतना दुख से, इतनी पीड़ा थी। फिर ठीक है, ये समय आया, दशरथ महाराज ने अनाउंसमेंट करा दिया, देवताओं ने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र नहीं, देवताओं को अपना भला देखने के लिए, जगत का भला करने के लिए, नहीं तो भगवान कहाँ भारत दर्शन कहाँ करते भगवान। तो उसके बाद प्रयोजन हुआ, निमंत्रण सबको दे दिया गया, और राजा दशरथ बोले कि ये मैं घोषणा करता हूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, और अब मैं राजपाट चलाने योग्य नहीं हूं। अब ये शासन का कार्यभार मैं अपने पुत्र राम को सौंपना चाहता हूं। और अब 27 वर्ष के हो, क्योंकि भगवान की उम्र, हरे कृष्णा, तो भगवान की उम्र जो थी वो उस समय में लगभग 27 साल की उम्र। बोले कि राम 27 साल के हो गए हैं। इस समय में चैत्र का पवित्र मासों में श्रेष्ठ कौन है? तो कहा जाता है कि चैत्र मास जो होता है, ऐसे तो मृगशिरा मास जो समय आता है उसको भी कहा जाता है, लेकिन चैत्र को भी माना गया है, क्योंकि प्रथम मास है। नए साल का प्रथम मास शुरुआत होता तो चैत्र मास से होता।
तो चैत्र का महीना आ चुका है। इस शुभ घड़ी में भगवान राम का राज्याभिषेक कर कर और राजगद्दी राम को सौंप देने का मैं निर्णय कर चुका हूं। मैं आप लोग से अनुमति लेना चाहता हूं। मैं राम को अपना उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर बैठाने का जो मैंने इच्छा प्रकट की है, जो मैंने अनुष्ठान किया है, वो आप सब लोग का संबोधन चाहिए। सब लोग जय श्री राम करने लगे। कल जय श्री राम होगा, पूरा दिन होगा। कल तो जय श्री राम होना ही है। तो उस जय श्री राम जय जय राम ऐसा करके पूरा अयोध्या वासी कूदने लगे। तो उनको भगवान राम के बिना उनका कोई जीवन है? अयोध्या बोलते हैं अयोध्या में राम, राम के बिना ना अयोध्या, अयोध्या के बिना राम। तो अच्छा, अभी तक राम जी को नहीं मालूम चला था। उसके बाद महाराज ने अपने पुत्र को अब ये खबर भिजवाई रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी अपने महल में थे। जी बताया था, कौन सा महल बताया था आप लोग को? कितने लोगों ने देखा है कनक महल? मैंने देखा है। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अयोध्या जाइएगा, अभी मत जाइएगा, कुछ महीने के बाद जाइएगा। मैं 1-1.5 साल पहले गया था, तो वहां पर दर्शन किया था उस जगह का। तो जो जो केकई ने दिया था, केकई ने अपने पुत्र वधु मतलब सीता जी को उन्होंने मुंह दिखाई, जो मुंह दिखाई होता है ना, पुत्र वधु को मुंह दिखाई में उन्होंने दिया था, चाबी दे दिया था। तो हरे कृष्ण। भगवान राम क्या जो है, नाम बोले? हरे कृष्णा। वो महल का नाम क्या बोले आप? किसका नाम? कनक भवन, कनक भवन। कनक। हाँ, कनक भवन। कनक का मतलब सोना होता है, सोने का। तो अब खैर वहां पर सोना वोना नहीं, वह सब लूट पाट के भाग गया सब। वही अब सोना जनक भवन है, जनकपुरी। है माता जी। जनकपुरी बोलते हैं, जनक भवन बोलते हैं। कनक नहीं महल। नहीं, कनक, कनक भवन, कनक। हाँ, के कनक भवन वही। हाँ, हाँ। कनक भवन। कनक का मतलब सोना होता है। तो भगवान राम वहां से निकले, आए, अपने पिता को संदेश भेजा गया कि आप पिता से तुरंत मिलिए। भगवान आए, तुरंत उनको अपने पिता को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। आजकल तो लोग प्रणाम करने के लिए पिताजी का तो घुटना को छू लेते हैं, पैर भी नहीं छूते हैं, झुकते भी नहीं है कि कमर टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा 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 तो आजकल समय, आज बस ऐसा ऐसा कर लिए, ऐसा कर लिए है। नहीं तो आजकल तो हाय बाय कर देते, पिताजी को भी बाय पिताजी। अरे भैया, कम से कम चरण छुओ भाई, उस रज को अपने सर पे लगाओ, कल्याण होगा। तो महाराज दशरथ अपने, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने बच्चों को बोलते रहिए। मैं अपने बच्चे को बोलता, वो भी ढीला ढाला है एकदम। अब बोल रहे बेटा ठीक से दोनों, पूरा शरीर झुकाओ, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। अच्छा से प्रणाम करो। जाते समय में मुस्कुराने लगता है। अच्छा, और दूसरा चीज है, पब्लिक में प्रणाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे गुरु हो, मेरे माता पिता, मैं सबके सामने में प्रणाम करता हूँ। तो मेरे पिताजी बोलते नहीं, जान मुझ के दिखाकर प्रणाम करता है। हम बोले दिखाकर ही प्रणाम करे, लेकिन प्रणाम तो करता हूँ। लेकिन बाकी तो लोगों के बारे में तो पापा बाय बाय कर देता है सब। तो हंस रहे थे, मुस्कुराते, तो बोलते कि माँ बोली कि पिताजी जानबूझ के तुमको चिढ़ाते रहते हैं। हम बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, ये मेरा संस्कार है जो आप लोगों ने दिया है। तो मैं अपना इसलिए बताता हूँ कि आप सब लोग भी उस तरह का आचरण को देख सकते हैं। आजकल के बच्चों में थोड़ा कमी हो रही है, इसको आप लोग अपने अपने बच्चों में जरूर डालिए। वो हाई बाय मत करवाइए, हरे कृष्णा बोलिए या राम राम। उर्मिला माता जी ने मुझे राम राम साकी भेजी। एक्चुअली राजस्थान में ऐसे ही बोला जाता है, राम राम सा, राम राम सा। तो महाराज दशरथ ने कहा, हे पुत्र, मैंने ये प्रयोजन किया है और मैं चाहता हूं कि अब राजकाज से संन्यास ले लो। मैं बहुत, अब मेरी उम्र हो गई, अब तुम राजपाट संभालो। और मैं ब्राह्मणों को मतलब, और वशिष्ठ ऋषि को मैंने बता दिया है, सुमंत जी सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। कल तुम्हारा पुष्प नक्षत्र में तुम्हारा राज सिंहासन पर बैठने का प्रयोजन बनाया गया है। प्रिय राम, तुम ज्येष्ठ हो और मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो, और सभी मंत्रीगण और प्रजा जन का तुम्हारे प्रति स्नेह है, और सभी प्रजाजन ने मेरे इस निर्णय को सहमति दी है। तो राम ये वो बेचारे क्या बोलेंगे, उससे सुनकर उन्होंने मुस्कुरा दिए। और उसके बाद माता कौशल्या के पास वो गए, माता कौशल्या से मिले, और माता कैकेयी से मिले, सुमित्रा से मिले, सबसे मिले। सब लोग बड़ा खुश है। महाराज दशरथ अपने सैन कक्ष में फिर विश्राम करने के लिए चले गए। बोले कि आज की रात शांति की रात, अब आगे की रात तो शांति होनी नहीं है, अब तो यही रात है जो शांति है। तो राम को सोने, अच्छा, राम ये सब करके वापिस आए। लक्ष्मण जी उनके कक्ष के बाहर, कनक भवन में लक्ष्मण जी खड़े थे।
अब आप सोचिएगा लक्ष्मण जी काय खड़े थे? कुछ एनी गेस? लक्ष्मण जी क्यों खड़े थे वहां? लक्ष्मण जी इसलिए खड़े थे कि वो डेली भगवान राम के पैरों को चरणों को दबाते थे, पैर को दबाते थे। आजकल तो पैर दबाने की परंपरा ही खत्म हो गई है। फिर मैं अपने पीछे, वो मैं पीछे चला जाऊंगा तो मैं अपनी कथा सुनाते, इससे अच्छा है भगवान की कथा ही सुनाते रहे। भगवान राम को बिना पैर दबाए हुए, अपने बड़े भाई का बिना पैर दबाए हुए जाते नहीं। तो रामचंद्र जी ने देखा लक्ष्मण को, लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे, रामचंद्र जी अपने कक्ष में गए और उसके बाद वो अपना तकिया पे सर रखे और पैर दबाने लगे। भगवान राम की आंखों से आंसू गिर रही। भगवान राम के आंखों से आंसू गिरे तो बोले, हे लक्ष्मण, अब बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, अब तुम जाकर विश्राम करो। भगवान राम को मालूम था, भगवान राम को मालूम था कि अब 14 साल इस लक्ष्मण को नहीं सोना है। भगवान के आंखों से आंसू गिर रही। आज का ही दिन है, ये सो सकता है, अब अगला 14 साल इसके लिए एक दिन भी नहीं सोएगा ये। इसलिए भगवान की आंखों से आंसू। भगवान को तो मालूम है सब कुछ, क्या होने वाला है, क्या प्रयोजन है। भगवान ने तुरंत उनको कहा, लक्ष्मण अब जाओ विश्राम करो। नहीं नहीं, मैं थोड़ा देर और, नहीं 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 लक्ष्मण, अब हो गया, समय हो गया, तुम जाओ। भगवान ने उनको वहां से भेज। देखिए कहा जाता है कि मेघनाथ को वही मार सकता था जो 14 साल का तप किया हो। ये सब देखिए, ये सब चीजों का कारण भी है। निद्रा देवी को, और 14 साल नहीं सोए ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, उसको 4-5-6 घंटा सोना ही होता है। उनकी निद्रा किसने लिया? निद्रा देवी को कहा उन्होंने, हे भैया, मेरे मेरे इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप सहायता करिए। निद्रा देवी को उन्होंने प्रार्थना कर कर कहा कि मेरे निद्रा को कोई आवरण कर सकता है तो वो उर्मिला ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। तो उर्मिला जी जो है, उन्होंने भी तपस्या की। वो अपने पति के सोने का जो टाइम था, सोने का जो होता है, वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा भी त्याग होता है, ऐसा भी त्याग होता है। लोग तिरस्कार करेंगे, अरे ये लड़की ससुराल में आप ज्यादा सोइएगा तो क्या बोलेगा लोग, कि कैसा आ गई ये लड़की, खाली दिन भर सोते रहती है, ऐसे लोग बोलेंगे ना। उर्मिला ने कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने अपने पति के जो आदेश को पालन किया। तो इसलिए भगवान राम, और ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि इसकी विवरण इतनी सुंदर दी गई है कि लक्ष्मण जी भगवान राम के अक्ष, अक्ष मतलब कैसा अक्ष बोलते हैं ना, उनका मतलब छाया थे। जो राम थे, राम का छाया अगर है तो लक्ष्मण जी। अगर राम को समझना है तो लक्ष्मण जी को देख लीजिए, तो आपको राम का एहसास मिल जाएगा। महाराज दशरथ ने अभी ये सब, महाराज दशरथ सो गए, इधर पूरा अयोध्या सोई है। कल का जो है सवेरा होने वाला है। कल सवेरा होगा तो सब लोग देखेंगे राज अभिषेक राजा राजा राम की। वो तो होगा नहीं, कल तो होगा नहीं वो तो, लेकिन सब लोग अभी निद्रा में, सब लोग बड़े खुश। अच्छा, जब आप खुश होते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आती है कि नहीं? अच्छे से सोते हैं, तुरंत नींद आ जाती है, पट से नींद आएगी। परेशान रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। संतप्त रहेंगे, संतप्त मतलब दुखित रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। किसी चीज का कष्ट होगा तो नींद नहीं आएगी। अब आपको शरीर में व्याधि है, मान लीजिए शरीर में कोई तरह का दर्द, तो आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। जब मन एकदम प्रसन्नचित रहता है, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा मनुष्य को कोशिश करना चाहिए कि वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, जिससे कि उसको अच्छा रेस्ट भी मिले। और वो अगर अच्छा रेस्ट मिलता है तो शरीर भी स्वस्थ है। खासकर मैं माताओं के लिए बोल रहा हूँ, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने से। मैं अपनी माता जी को, उनको देखता हूँ, जब कभी कभी 3 बजे 4 बजे उठ जाती है, बोले ऐसा कैसा करते, थोड़ा विश्राम करो, ठंडा का समय ठंडा लग जाएगा। जहां पर वो हैं अभी, वहां 2 डिग्री टेम्परेचर है। हम बोले कि 4 बजे उठोगे लगेगा ठंडा, उससे तो अच्छा है रजाई में रहो, सो। महाराज दशरथ को महाराज दशरथ को लेकर सो रहे थे।
महाराज दशरथ जब सो रहे थे तो उनको एक चीज बार बार खल रहा था। क्या खल रही थी? ये खल रही थी कि मैंने वचन दिया है, मैंने वचन दिया है किसको? केकई देश को। एक्चुअली में जब केकई देश में मैंने पहले आप लोगों को बताया था ना, जब शादी हो रही थी तो उन्होंने वचन लिया था कि आप जो है वो मतलब आप तो ले जा रहे हैं मेरी पुत्री को, लेकिन आप प्रतिज्ञा करके जाइए कि आप जो है मेरे पुत्र को ही जो है राजपाट दीजिएगा। महाराज दशरथ ने क्या कहते, तो उन्होंने उन्होंने मान लिया था। और दूसरा चीज यह था कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो केकई ने जब अपना उंगली डाल दिया था पिन के जगह पर, और महाराज दशरथ को जब विजयी बनाई थी, उनका जब उन्होंने उपचार भी किया था, उनको उपचार विधि भी मालूम था, मेडिसिन कौन सा लाना है जैसे कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, घाव भर जाए, वो सब चीज उन्होंने किया था केकई ने। केकई जी का उंगली उंगली पत्थर के जैसा था, कुछ नहीं हुआ उनको, उंगली को आशीर्वाद था उनको एकदम। और घुड़सवारी करना, रथ चलाना, तलवार मतलब तीर धनुष, ये सब में पारंगत थी। उस समय में जब हुआ तो दशरथ महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि हे हे देवी, अपने पत्नी को बोले कि हे देवी, मैं आपको वर देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे, आप ही तो मेरे वर है, मुझे वर की क्या जरूरत है, मतलब पति को तो वर ही बोलते ना। तो बोले आप ही मेरे वर है, वो वर क्या देने की जरूरत है? तो बोले नहीं नहीं, मुझे वर देना है। बोले अच्छा ठीक है, इसको रख लीजिए, मैं समय आने पर मैं इसको वर को मांग। तो ये तो परिनिधि, और ये देखिए पूरा कितना जो रामायण की कथा कितना सुंदर तरीके से बनाई गई है। ये देवता लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, इधर में पहले से ही प्रयोजन बन चुका है कि अच्छा देवता लोग को मालूम नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है। तो पूरा का पूरा कथा जो चल रहा है वो एक तरह से पास्ट टेंस का प्रीफेस चल रहा है, और चल रहा है कि अब आगे मतलब वर्तमान में और भविष्य में क्या होने वाला है। मैंने आप लोगों से कहा था कि वर्तमान और भविष्य की एक्चुअली रामायण जो है वो फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, कारण यही है। तो फिर उसके बाद महाराज दशरथ को याद आने लगा ये बात, दशरथ जी को एकदम नींद नहीं आ रही है, खुश तो बहुत है लेकिन इधर उनको भय भी बहुत लगा हुआ है, और वो सोच रहे हैं कि मैं मतलब क्या होगा, जितना जल्दी हो सके राम को राजा बना देते हैं। और अंत में एक समय आया जब सुबह में जब उठे, तो उठने के हाँ नहीं, अब ये तो हो गया संध्या काल के समय की बात, कुछ बात मैं आगे बढ़ गया था। सुबह के समय में एक दिन का समय और था, एक दिन का समय था, तो जब देखा गया कि चारों तरफ में मतलब अयोध्या सजाई गई है, राजा राम की सिंहासन पर बैठने की तैयारी चल रही है। तो मंथरा जो है वो मंथरा को तो सरस्वती देवी ने उनका बुद्धि खसका दिया। तो उन्होंने क्या है, वो आकर देखी तो उन्होंने कौशल्या जी के महल में गई, और कौशल्या जी की जो मतलब सेविका थी, उन्होंने पूछा उनसे, अरे ये क्या है, इतना जोर शोर, इतना शराबा चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है, रंग रोगन हो रहा है, चारों तरफ में इतनी सारी तैयारी चल रही है। अरे कुबड़ी तुमको मालूम, तो ऐसे कुबड़ था ना, उसको कुबड़ी बोले, कुबड़ी तुमको मालूम नहीं है? तो बोले क्या? अरे राम राज्य गद्दी पे बैठने वाले हैं। सुनी, उसको तुरंत बोलिए तो उसको डांटना चालू कर दी। बोले अरे यार, एक कुबड़ी, तुम्हारा दिमाग भी कुबड़ हो गया है, राजा राम बनने वाला, राम राजा बनने वाले हैं, सब लोग मंगल गीत गा रहा है और तुम यहाँ पे गुस्सा कर रही हो। खैर कुबड़ी वहां से तुरंत दौड़ते फांदते, मतलब कि जितना कभी तेज जीवन में न चली होगी उतना तेज दौड़ते हुए केकई के महल में पहुंचती है। और केकई के महल में पहुंचने के बाद क्या प्रयोजन होता है वो तो आप जान रहे हैं कि केकई को वो क्या बोलती है। केकई बड़े अच्छे से, वो बहुत आराम से, वो झूला झूलने वाला होता है ना, वो जिसपे आदमी अपना झूलता है, तो रूम के अंदर में एक झूला रखा हुआ था बिस्तर के नजदीक में, उस पे आराम से बैठकर लेटे हुए माता वो भी सोच रही कि राजा मेरा पुत्र राम जो है राजा बनेगा। फिर आते के साथ क्या बोलती है कि कहीं तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो बोले कि
ए मंथरा, क्या हो गया? सुबह सुबह भोजन नहीं मिला है क्या? ये क्या हो गया? तुम चिल्लाते हो? बोले कि तुमको मालूम नहीं है। तो बोले क्या नहीं मालूम है? मुझे सब मालूम है। तो उसके बाद कटुवचन क्या बोलती है? घोर अनर्थ हो गया, अरे मूर्ख उठ जल्दी। अब क्योंकि भाई थी ना, मतलब उन्होंने पाल पोस के बड़ा की थी। ए मूर्ख केकई, तुम उठो। ये हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, क्या तुमको दिखाई नहीं देता है कि तुम्हारे साथ में क्या अनर्थ हो रहा है? मेरे साथ में क्या बोलती है? मेरे साथ भी अनर्थ हो रहा है। तुम्हारे साथ तो अनर्थ हो रहा है, मेरे साथ भी अनर्थ हो रहा है। तुम अपने पति के मीठे मीठे बातों में आकर ये नहीं समझ पा रही हो कि तुम्हारे आंखों के सामने में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। ऐसे कटु वचन सुनकर केकई का दिमाग एकदम बोलते कि तुम्हारा दिमाग खराब होगा, एक काम करो, मैं तुमको, बोले कि ये तो उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने कहा एक मणिक, मतलब एक रतन जड़ित जो चीज है वो उठाकर मंत्रा को दे दिया। उसने उठाकर फेंक दिया, अनादर किया उन्होंने। तो केकई बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बात है कि तुम इतना इतना मतलब गुस्से में आई हो? ठीक है, कई मात्र तुम्हारा पुत्र ही नहीं बल्कि मैं भी पूरी तरह से तुम्हारे भरोसे हूं। तुम्हारा सौभाग्य ही मेरा सौभाग्य है, भरत का सौभाग्य ही मेरा सौभाग्य है, लेकिन भरत और केकई का दुर्भाग्य मेरा भी दुर्भाग्य है। इसे पहले बहुत देर हो जाए, कुछ तो करो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, जितना जल्दी से जल्दी हो स्वयं को और अपने पुत्र भरत को बचा लो। ये तो क्या बोल रही है? अपने दासी को इस बात सुनकर केको को इतना गुस्सा आ गया और वो हक्का बक्का है कि बोलना क्या चाह रही है ये। मेरी प्यारी बुआ, उनको समझ, मेरी प्यारी मंत्रा, देखो राम का राज्याभिषेक का समाचार सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं अपने पुत्र भरत और कौशल्या के पुत्र राम में कोई फर्क नहीं करती हूँ। मुझे ये शुभ समाचार तुमसे सबसे पहले सुनाया, इसलिए मैं तुम्हें ये मणि दिया था और तुमने इस मणि को उठाकर फेंक दिया। तो वो कह करके कहीं नाम, जब मूल्यवान तो बहुत मूल्यवान है, उसको फेंक दिया दरवाजे से बाहर। तो बोले कि दासी मत तिरस्कार करते हुए जो उसने जब फेंका तो उसने बोला कि ये के कही, मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसी अनष्टकारी खबर सुनकर भी तुम्हारे अंदर में थोड़ी भी व्यथा नहीं है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है, क्या प्रयोजन किया जा रहा है? क्या तुम्हें घोर अपमान का अनुभव नहीं हो रहा है? तुम कह रही हो कि राम का राज अभिषेक से तुम प्रश्न हो, परंतु राम राजा बन जाएगा तो कौशल्या का मान बढ़ जाएगा, मतलब राजमाता कौशल्या हो जाएगी। वो कहने का मतलब यह राजमाता कौशल्या हो जाएगी, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और तुमको बाध्य होना पड़ेगा कौशल्या की सेवा करने के लिए। ऐसे भी तीनों तीनों रानियां बड़े प्रेम से ही रहती थी, तीनों कौशल्या सुमित्रा तो बहन थी, उनको केकई को भी अपना बहन मानती थी। मंत्रा ने केकई के सामने जो भयावह तस्वीर दिखाना चालू किया, तब धीरे धीरे केकई का भी अब दिमाग जो है चेंज होना है। अरे मंत्रा, तुम आखिर ऐसी बातें, अब धीरे से टोन जो है वो चेंज हुआ। पहले गुस्सा कर रही थी मंत्रा, अब धीरे धीरे, देखिए बहुत जरूरी है कि पति पत्नी की जब बातें हो तो नौकर को नहीं बताना चाहिए। एक चीज और है, जब कुछ बहुत गूढ़ बातें चल रही हो तो कार में नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि कार में जो आपका कार वाहक है, चालक है, वो सब बातें सुनता है। नौकर चाकर को, अगर हमारे घर में जो सेवक हैं उनको बात मालूम चलेगा तो उसका वो निश्चित फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम सब लोग को बहुत ध्यानपूर्वक सबको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कुबड़ी से इस बात का चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। वो सेविका थी, वो बोले जा रही है उसको निकाल देती थी, बात ही खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पर वो सुनते जा रही, और जब सुन रही हैं, कहा जाता है कि जिस मुख से उलुक, उलुक मतलब क्या होता है, जैसे कि क्या बोलेंगे उसको, जो बादल फटने से जो निकलता है उसको उलुक बोलते हैं। तो वो जो उस तरह का चीज अगर कोई बोले, राम के बारे में बोलेगा तो किसी को अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। लेकिन अब केकई सुनना शुरू कर दी और सिंहासन पे बोले, चाहे राम बैठे या भरत, उसमें क्या फर्क पड़ता है? केकई धीरे से बोल रही है, क्या फर्क पड़ता है मंत्रा? राम अपने सभी भाइयों को अपने से पढ़कर मानता है। केकई के मुख से ऐसी बात सुनकर मंत्रा को और गुस्सा आ गया, आसमान पे पहुंच गया, बोलती है चीख कर, अरे मूर्ख,
राम कभी भी भरत को राज सिंहासन पर बैठने नहीं देगा, वो अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाएगा, मतलब राम के बाद उनका वंश, वो कहते हैं ना वंशावली। जैसे कि आजकल जो चला हुआ है कि परिवारवाद, तो परिवार में भगवान राम सिंहासन पे बैठेंगे, राम के पुत्र बैठेंगे, तो आगे की बात। लेकिन मंत्रा पिक्चर दिखा रही है, चलचित्र दिखा रही है, और उत्तेजित करने के लिए कि राम के बाद राम के पुत्र का ही उस राजगद्दी पर होगा, और बाकी तुम लोग तो बस साइड लाइन, तुम्हारे पुत्रों का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा क्या रहेगा इसमें। ये होता है भाइयों भाइयों के बीच में जहर बोना। तो और हो सकता है वो अपने पुत्र, और सच बात है राजा बनते हो सकता है राम भरत को वनवास दे। अब ये भी बता रही कि राम हो सकता है भरत को वनवास दे दे, और उसकी हत्या हो सकता है हत्या भी करवा दे। भरत तो दूर रहने की वजह से बेचारा, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए हुए हैं, अपने ननिहाल गए ना, मामा के घर में, मामा के पास गए कि कई देश। और ये सब राम का प्रयोजन है, ये सब दशरथ का प्रयोजन, महाराज का प्रयोजन, दशरथ महाराज का प्रयोजन है कि भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं रहेगा तो हम आराम से राम को राजगद्दी पे बैठा देंगे। मंत्रा की घृणी बातें सुनकर कि कई का हृदय धीरे धीरे अब जो है विष से भरने लगा। बार बार किसी को आप प्रताड़ना करेंगी, गलत गलत बातें बोलेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली यही होगा ना, आपके मन में वो विष बन के विष दमन हो जाए, विष दमन कर, विष वोमन वोमन हो जाए, अंदर से आपका विष बढ़ जाए। तो फिर केकई के उन्होंने, अब तो जागृत हो गया, अब तो केकई को जागृत करने का काम था मंत्रा का। मंत्रा के ऊपर में सरस्वती जी ने जो है वो तो दाव डाल दिया था। मंत्रा अब धीरे धीरे, मंत्रा तुम सत्य कह रही हो, मुझे किसी ना किसी तरह से राम को वनवास भेजना पड़ेगा ताकि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठे, और मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। अब वो पूछ रही, बताइए, मंत्रणा करना है तो अपने समकक्ष के लोगों को, हम अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, भाई बंधु से पूछ सकते हैं, अपने सबसे करीब। अब ये नौकर चाकर से आप मंत्रणा लीजिएगा, वो आपको क्या मंत्रणा देंगे, आपके लिए कभी हितकर बात नहीं सोचेंगे। ये एक्चुअली में चाणक्य जी कहते हैं कि उचित व्यक्ति से ही हमें मंत्रणा करनी चाहिए या राय विचार लेनी चाहिए, जिन पर आपको पूर्ण विश्वास हो, जो आपको निश्चित ही सही राय विचार दे। अब यहां पर तो कुबड़ी से ले रहे, सेविका भी नहीं, वो कुबड़ी है, और वो जो है वो बताना चाह रही है। अगर मंत्रा ने उत्तर दिया, इसका उपाय पहले से तुम्हारे पास है, अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला सकती हूं, परंतु तुम्हें यह वचन देना होगा कि तुम ऐसा ही करोगे, तभी जाकर मैं तुम्हें बताऊंगी। कि कहीं ने जवाब दिया, बोले कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन कम से कम मुझे याद तो दिलाओ कि क्या मुझे करना है। ठीक है, कही तुम्हें दो वरदान दशरथ जी ने देवासुर संग्राम के समय दिया था, जब तुमने दशरथ जी को बचाया था और दशरथ जी की सेवा की थी युद्ध क्षेत्र के मैदान में, जब गंभीर चोट, तो वो दो वरदान तुम्हारा समय एक एक ही। अब उन दो वरदानों को मांगने का समय आ गया है, और इस वरदान से तुम अपने पुत्र को राजा बना दो, और दूसरे वरदान से तुम राम को वनवास 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। अब 14 वर्ष के लिए ही वनवास, तो बोल सकते थे कि कंप्लीटली भेज, 14 वर्ष का वनवास क्यों। ये भी प्रयोजन जो है उसके मुख से सरस्वती जी ने ही निकाला। भगवान का 14 वर्ष की यात्रा होगी, और उस यात्रा को पूर्ण करके भगवान वापस आएंगे। तो 14, क्योंकि कोई पूछ सकता है कि 14 ही वर्ष क्यों मांगी, तो ये कारण है कि इसका प्रयोजन जो है माता सरस्वती, देवताओं का भी तक इतने सालों में भगवान सबका कल्याण करके वापिस आ जाएगा। तो केकई को ये सब बताने के बाद उसने कहा कि अब जो है आगे एक देखो, अब आगे तुम्हें क्या करना मैं तुम्हें बताती हूँ। मंत्रा, तुम कोप भवन में चले जाओ। वो बोली कि मैं करूं कैसे, इस वरदान मांगने के लिए तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़े जिससे कि दशरथ महाराज मुझे वरदान दे। बोले हाँ। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हर महल में, अब हम लोग का घर महल नहीं होता है। अब होता क्या है कि अगर पत्नी कोप भवन बनाना है तो अपना बेडरूम का बंद कर देगी। अब आप रहिए ड्राइंग रूम में, चाहे एक आध को दूसरा रूम में जाके सोइए,
आपको अपना बिस्तर नहीं मिले। ये कोपवन हम लोग का नॉर्मल आज के घर में होता है। पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है, ये संबंध मधुर संबंध है, लेकिन कभी कभी पत्नी कोप भवन में जाए तो अपना दरवाजा की छिटकिनी लगा दे, अब आप जा ही नहीं सकते अंदर। तो बस तो ऐसे ही है। तो पहले के साम्राज्य में एक रूम होता था कोप भवन। कोप भवन में गए तो मतलब कि समस्या है, रानी अपने कोप भवन में जाकर अपने कुपित भाव को अपने पति को बताती थी। तो उन्होंने कहा, मंत्रा बोली जाओ तुम कोप भवन में और अपना ये जो सुंदर का जो सुंदर वाला जो वस्त्र है ना, और जो तुम्हारी सुंदरता को बिखराता है, इसको ऐसा नहीं, बाल खोल दो। इसलिए कहा जाता है माताओं को कि बाल को बांध के रखना चाहिए। तो कभी भी केकई के जैसा बाल नहीं रखने का है। और एक तो वो अशुभ भी माना जाता है। आजकल मैं देखता हूँ फैशन बन गई। ठीक है, अब बाल नहीं है तो अलग प्रॉब्लम, अलग बात है। माताओं का बाल, दक्षिण भारत में एक चीज मैंने देखा कि माताओं का बाल जो है लंबा होता है इसमें, और उनकी माँ जो बड़ा सेवा करती है। मैं देखा हूं अपने अगल बगल में भी, मेरी छोटी छोटी जो राधा रानी लोग हैं, उनका तेल लगाना इतने मोटे मोटे लंबे लंबे, तो मुझे बहुत खुशी होती है उसको देखकर। और मैं मन में आशीर्वाद भी होता है कि भाई धन्य है, माताओं ने सेवा कर रही है। लेकिन आजकल परंपरा चल गई है, एक तो ब्यूटिशियन के पास जाना, और ब्यूटिशियन के पास जाके वो क्या बोलते हैं, बाल काटने का पर्मिंग करना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो कोई। ठीक है, यहाँ पर किसी को ऐसा है तो मैं उनको कोई ऐसा शब्द बोलकर मैं उनका अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माताओं को बाल बांध कर रखना चाहिए, ये जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि मंत्रा बोले बाल बिखरा दो, सब सोने का आभूषण निकाल दो, फटा हुआ वस्त्र पहन लो और काला वस्त्र पहनो, मिले तो काला वस्त्र फटा हुआ पहन। ये सब समझा उमझा के, और अब केकई जो है सोच में पड़ी हुई है। सोचो मत मेरी प्यारी केकई, सबसे जरूरी बात है कि तुम एक पल भी अपना इस मन से विचार को मत हटाओ। तुम्हें अपने पुत्र को राजा बनाना है तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। सब कुछ त्याग करके तुरंत कोप भवन में जाओ और कोप भवन में इंतजार करो महाराज दशरथ का। केकई के मन में डाह और लालच और ये समा गया, उनको तो अभी दिमाग में सब डाल दी। और मंथरा की योजना सुनकर वो अब खुश हो गई। जो मंथरा बोल रही है, देखिए पहले दुखी थी, अब मंथरा का योजना सुनकर खुश हो गई कि इसने मेरे को उपाय बता दिया है। अब जो है उसने अपनी दासी को आश्वस्त किया, बोला कि हाँ, एक चीज और बोली मंथरा कि राजा के जैसे कि होता है कि पति जाएगा तो पत्नी को मनाने के लिए तो अच्छी अच्छी बातें करेगा ना, तो राजा आएंगे, चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर पिघल मत जाना, एकदम डटे रहना। जब तक, अब होता है पत्नी को थोड़ा प्यार कर दिए, थोड़ा सा वो, अब ये तो ये संबंध ही बहुत मधुर है। पति पत्नी का संबंध बहुत ही मधुर संबंध होता है। कभी झगड़ते हैं, अभी अभी झगड़ा किए, एक महाराज कथा कर रहे थे तो बताए कि मैंने देखा रास्ते से आते हुए दो पति पत्नी बैठ के मंदिर के, मतलब जो बाहर का जो पोर्टिको के आसपास में जो था, वहां बैठ के दोनों झगड़ा कर रहे थे। और महाराज खिड़की से वाच कर रहे थे, दोनों के झगड़ा को अब सुन नहीं रहे थे लेकिन वाच कर रहे थे। फिर देखे क्या, दोनों ने फिर अचानक से सेल्फी लिया। दोनों अपना, अच्छा सेल्फी लेते तो कैसे मुस्कुराते ना, वाह। तो पति पत्नी दोनों मुस्कुराए और दोनों ने सेल्फी ले लिया। सेल्फी लिया तो उसमें मुस्कुराते हुए दिखाएंगे ना। तो वो उसके बाद फिर देखे कि सेल्फी खत्म होगा, फिर झगड़ा करने लगे। तो बोले कि ये जीवन में ऐसा चलता है, अभी दूसरे को भेजना था तो इसीलिए दिखा दिए कि दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, फिर दोनों झगड़ा करने लगे। तो महाराज बहुत मजाक कर रहे थे। ऐसे कहा जाता है कि ये संबंध बड़ा मधुर है। मैं तो हमेशा ऐसा बोलता हूँ, पति पत्नी का संबंध बहुत ही परस्पर जीवन संगनी कहा गया है पत्नी को। तो LIC वाला पॉलिसी है तो वाला हिसाब किताब है, लेकिन ठीक है, पति पत्नी का संबंध बहुत मधुर होता है। तो लेकिन यहाँ पर केकई जो है अपने दशरथ महाराज का आने का इंतजार कर रही है। जैसा जैसा मंत्रा बोली, एक बार भी तुम उनके, हाँ और एक और चीज बोले कि पति का चेहरा मत देखना। पति का चेहरा देखोगे तो तुम, तो फिर तुम्हारा ढीला पड़ जाओगे। तो आप अपने पति को देखेंगे तो आपको कैसा है, वो दुखित देखेंगे उनको तो आपको कैसा लगेगा कि भाई क्यों इतना दुखित कर रहा है। तो पत्नी जनरली, पत्नी जो होंगी वो मानी जाती है, उनको भैया ममता सबसे ज्यादा माताओं में ही है। इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है
कोई भी कि जनरली माताओं का ही सबसे ज्यादा बोलबाला होता है, क्योंकि ममता उन्हीं में है। तो ये सब समझा जाने का को भवन तैयार हो गया। को भवन तैयार होकर तो महाराज दशरथ का अब खबर मिला महाराज दशरथ को कि मतलब अब सब तैयारी वाली हो। तो महाराज दशरथ बोले कि आज केकई से मेरी भेंट नहीं हुई है, पता नहीं केकई कहाँ है। अच्छा, महाराज केकई से थोड़ा सा ज्यादा छोटी थी, सबसे छोटी भी थी, तो महाराज केकई से थोड़ा ज्यादा उनको ये भी था। अच्छा, अब ज्यादा कम का बात नहीं, लेकिन थोड़ा लगाव ज्यादा था। तो बोले जरूर चलो जरा जाकर केकई से मिल। केकई तो बड़ा खुश होगी। तो जब पहुंची तो सेविका ने बोले कि महाराज यहाँ पर कहाँ आ रहे हैं। मतलब जो बहुत नजदीकी वाले होते हैं ना, तो वो ऐसे बात करते, महाराज यहाँ पर कहाँ। केकई जी ये रानी तो कोप भवन में है। दशरथ महाराज बोले कि कोप भवन में, अब कोप भवन में क्यों चली गई, आज तो खुशी का दिन है। तो बोले नहीं, ये आपका इंतजार करे कोप भवन। तो कोप भवन में प्रवेश की। अगर अभी कथा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, हम सब लोग कल देखेंगे केकई और दशरथ महाराज किस तरह से वो चलता है, उनके बीच में परस्पर जो है द्वंद्व चलता है। काफी मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको सुनने में। और बाद में जो केकई करती है वो हम सब लोग को ऐसे मालूम है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग हुआ है उसको सुनकर हम लोग को अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि संबंध। देखिए, रबर बैंड को इतना ही खींचिए कि वो टूटे ना, नहीं तो टूट जाएगा तो कोई काम का नहीं है ना। संबंध को भी इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए, उतना ही मतलब थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा इलास्टिसिटी रखना है, लेकिन संबंध जुड़े रहने चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। एक संबंध को अगर टूट जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में उसका कितना बड़ा प्रभाव होता है, हम सभी लोग के जीवन में। लेकिन ये सब रामायण के द्वारा हम सब लोग को ज्ञान मिलता है। इससे हम लोग क्या ज्ञान पाए, मैं रह रह के बीच बीच में आप लोगों को कुछ बीच बीच में जोड़कर बताता हूं, इसीलिए कि इससे हमको सीखना है। हमें अपने जीवन में हमको कहां पर दब जाना है, हमको कहां पर बोलना है, हमको कहां पर प्रोटेक्ट करना है, हमको कहां पर किसी के साथ खड़ा हो जाना है, अपने पति के साथ कहां खड़ा होना है, अपने पति के बात को कब हमें काटना है वो भी समझना है, और कब उनको समझाना है, किस तरीके से उनके कार्य की दक्षता को पूर्ण करना है। पति पति और पति का भी धर्म है कि अपने पत्नी को सहयोग करना, पत्नी के बताए हुए चीजों को समझकर अगर कुछ गलत हो तो उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करना। आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध ऐसा मधुर होना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पर आए कथा सुनने के लिए, और हम सब लोग प्रयास करेंगे। कल कथा नहीं हो पाएगी तो हम सब लोग प्रयास करेंगे मंगलवार को। अयोध्या कांड बहुत लंबा है एक्चुअली में। अभी तो भगवान राम वनवास के लिए जाएंगे, उसके बाद भगवान केवट से मिलेंगे, और उसके बाद केवट से निकल, जब केवट की का कथा भी बहुत सुंदर है, उसके बाद भगवान गंगा पार करेंगे। गंगा पार करने के बाद भारद्वाज ऋषि के आश्रम जाएंगे, वहां से फिर वो आगे चित्रकूट की जाएंगे। भरत जी आएंगे, भरत जी तिरस्कार करेंगे, भरत जी बहुत रोएंगे। ये सब चीज जो है हम सब लोग अयोध्या कांड में देखेंगे, और अयोध्या कांड में वहां तक चलता रहेगा जब तक कि भरत महाराज वो वापिस आते हैं। और मेरे ख्याल से भरत महाराज का चरण पादुका लेकर वापिस आना, और उसके आगे फिर भगवान राम जो आगे चल पड़ते हैं, तो सती अनसुईया से, और अत्रि मुनि और सती अनसुईया से मिलते हैं। इस सब कथा उसके बाद फिर अरण्य कांड आएगा, मतलब जंगल, अब जंगल जंगल भटक रहे हैं ना, तो उसमें अब आएगा महाराज। और भगवान राम कल क्या अपने माता केकई से बोलते, क्योंकि प्रयोजन तो उन्हीं का था। और अभी पिता के सामने में केकई, माता केकई से क्या कहते हैं, अपने पिता को क्या सांत्वना देते हैं, ये सब चीज हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं पे कुछ ऐसा संशय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। आप लोग अयोध्या पहुंच गए लगता है। आज मेरा पर्सनली सवाल है। मेरे ससुराल में प्रॉब्लम हो गया है, वो एक लेडीज खत्म हो गई हैं। आज मैं एकादशी का व्रत की हूँ, कल एकादशी का व्रत खोलने का नहीं, कैसे ठीक है करूँ? माता।
हाँ माता जी। हाँ ये, नहीं वो मतलब अपना शरीर छोड़ दिया है वो आपके क्या कौन मतलब आपके मतलब। हाँ मैं खास लगती है माने परिवार की है। अच्छा अच्छा। तो फिर आपको आपको छूटका रहेगा। कोई बात नहीं है, हाँ। एकादशी का तो व्रत आपने कर ही लिया है। तो अब हम्म। सुबह में कुछ अन्न तो खाना पड़ेगा 7:30 8 बजे के आसपास में। तो उनका ये क्या बोलते हैं क्रियाक्रम हो गया। नहीं हुआ, कल होगा। कल वो दूसरी जगह है, वहां से आएंगी कल शाम तक, उनको मतलब ये मिलेगा, अग्नि मिल ये होगा। तो अब प्रॉब्लम यही है। हाँ। हाँ, तो आप एक चीज कर सकते हैं। अगल बगल में कोई ऐसा हो जो अपने घर में पूजा पाठ करते हैं कोई। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उनको आप बोलिएगा कि थोड़ा सा मुझे प्रसाद मेरे घर भिजवा दीजिएगा। थोड़ा भगवान को अर्पित करके कुछ फल मतलब फल फूल नहीं, थोड़ा अन्न अन्न मतलब कुछ जैसे रोटी हो या फिर हलवा हो। इस तरह का कोई चीज, आटा का हलवा चाहे सूजी का हलवा, कुछ ऐसा जो है वो बनाकर हाँ। भगवान को अर्पित करके वो आपको दे दे तो उससे आप तोड़ सकते हैं। क्योंकि आपके पास जगन्नाथ जी का निर्मल्यम नहीं होगा। नहीं है वो हाँ मेरे पास भगवान, हाँ तो नहीं। जगन्नाथ जी का वो चावल होता है जनरली, उसको खा लीजिए तो आपका फास्टिंग टूट जाता है। कोई बात नहीं है, आप उनको बोल दीजिए, उनके उनको छूतका नहीं है। उनके यहाँ से थोड़ा प्रसाद जो आएगा उसको सुबह में ग्रहण कर लीजिएगा। अब क्या मतलब, अब तो उन लोग आएंगे, अब ऐसा तो नहीं ना कि आप दिन भर खाना पीना छोड़ के बैठेंगे। तो ऐसा करना तो उचित नहीं है। तो बेटर रहेगा कि आप वो ये बोल के और थोड़ा सा उनसे मंगवा लीजिएगा प्रसाद। ठीक है। घर से खबर वही तो आया है कि घर पे बनाना नहीं है, हाँ, कल घर पे शाम को मत। जब उनको अग्नि मिल जाएगा तब फिर नहाना है, फिर बनाना है। यही हाँ प्रॉब्लम तो है कि नहाएंगे नहीं तो फिर नहीं, प्रसाद। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप अब तो घर में आप प्रसाद ऐसे भी नहाने के बावजूद भी आप नहीं बना पाएंगे। खाना पीना तो हाँ जो है थोड़ा सा। लेकिन इस परिस्थिति में जैसे कि हम दूर में रहते हैं। अब मेरे हाँ गांव में हम काकीनाडा में रह रहे हैं, गांव में कुछ हुआ तो अब गांव के अब उसको हम लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हम हम्म, लोग अपने ही पटीदार में किसी की डेथ हो जाए, क्या करेंगे? गांव में रहेंगे तो हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, बाहर में है तो क्या करें? भगवान का पूजा पाठ करते ही रहते हैं। हाँ। और एक हमारे बगल में एक है, वो एमपी की है। वो 11 एक बार करके उद्यापन कर चुकी है, तो वो पूछ रही थी दोबारा अगर मैं हर महीने का 11 करूँ तो क्या मेरे को उद्यापन करना पड़ेगा क्या? एकादशी का कोई उद्यापन नहीं होता है माता जी। पता ये नहीं, मैंने उनसे कहा, वो एमपी की है, वो बोली नहीं इधर होता है, नहीं करना नहीं, कुछ पड़ता है। उद्यापन नहीं होता है माता जी। हमको जब तक एकादशी मैया की कृपा रहेगी, मैंने कहा 7 साल की उम्र से लेकर 70 साल तक, ये मैंने भी सुना था। मेरी माँ को जबरदस्ती करके कोई आदमी तो एकादशी बैठवा दिया। उस समय में मुझे भी उतना ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो मैं पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कैसे से है। तो मैं लगा एकादशी को, अरे सब कुछ को बैठा दीजिए, एकादशी करिए। उसको एकादशी को करना एक तरह से अनिवार्य मानना चाहिए, करना चाहिए। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ करने का जरूरत नहीं है। कोई मंगल करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई वो सब करने का जरूरत है। एकादशी का व्रत महीना में दो दो आता है, उसको करिए भगवान को ध्यान रखकर। और जितना नियम हो सके उतना पालन, जितना पॉसिबल हो उतना करें। ठीक है। ओके। ओके प्रभु जी, हरे हरे एक्चुअली एक्चुअली प्रभु जी, मीन्स जापानीज के 2 साइंटिस्ट लोगों ने एकादशी का व्रत किया था, कुछ सालों तक के लिए किया था। देवर अवॉर्डेड द नोबेल अवार्ड्स। हम्म तो उन लोगों ने एकादशी का व्रत किया था, कुछ सालों लगातार करते रहे। तो उनको ये देखा गया कि एकादशी के दिन जब अन्न नहा ग्रहण करने से साइंटिफिकली अपना बॉडी पूरा रिन्यूएट हो जाता है, रिजेनरेट हो जाता है पूरा। हम्म। इट टेक्स इट्स ओन हीलिंग पावर्स। तो यस। पूरा बॉडी अपना वो कर देता है। तो इस कारण उन लोगों ने भी बताया था कि एकादशी का व्रत करना इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू एकादशी किसी और दिन उपास करने से। अच्छा है कि आप प्रभु का ये भी हो जाता है और योर बॉडी का पूरा तो फंक्शनिंग पूरा ठीक ठाक रहता है करके। हम्म। नहीं, एकादशी का हाँ, और ये भी है। अभी भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा कल होने वाली है, तो ऐसा कहा गया है कि 60 कोस 60
60 कोस, कोस का मतलब होता है 100 किलोमीटर ऊपर से, अब मान लिया जाए कि 100-200 100 125 किलोमीटर के आसपास हो। एक कोस में किलोमीटर ज्यादा होते हैं। उतना एरिया जो है वहां पर मंत्र जाप का, और वहां पर जो लोग अनुष्ठान रखते हैं, जो लोग, क्योंकि मोदी जी पिछले 11 दिन से वो भी अपने तप कर रहे हैं, जिससे कि वहां पर जाकर वो उस अनुष्ठान में भाग ले सके। हम धन्य हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति लोग जो हम लोग को इस कम से कम हमें देखने को मिल गया। इस देश के प्रधानमंत्री नवरात्रा में 9 दिन उपासना करते हैं और जल पीकर मतलब रहना, और एक नहीं 2-2 नवरात्र। और अभी तो उन्होंने मतलब अभी तो 11 दिन का सबको मालूम है कि उपासना कर रहे हैं। तो ये प्रभाव है प्रभु। अगर आप भगवान की उपासना मतलब ठीक है, शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, वो तप करने के लिए अगर करते हैं तो फिर उसका फल तो जरूर मिलता है। और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आपने बताया जैपनीज, एक्चुअली में वो जर्मन साइंटिस्ट है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे नाम जप करते हैं ना, तो एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा कर कर एक जगह बैठकर, एक गांव में एक जगह पे बैठकर उन्होंने जप किया, तो मालूम चला कि 1 महीना का जप करने के बाद वहां पर जो ऑस्टिज्म होता, ऑस्टिज्म करके एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे का जो है विकृति मतलब होती है, उन्होंने देखा कि उनके अंदर में इतने चेंजेस आ गए, गांव के अंदर में चेंजेस आ गए, जो कि स्टडी किया गया। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है उसके बारे में कोई कितना भी कुछ बोल दे, वो अपने आप में बहुत बहुमूल्य है। और हमारे हम लोग को पहले लोग क्या बना दिया, हम लोग बंदर के औलाद। अरे बंदर तो आज भी है भाई, कहाँ एक भी मनुष्य पैदा होता है, हम बंदर कहाँ से थे बताइए? बंदर है कि नहीं अभी भी? चिंपैंजी है कि गोरिल्ला चिंपैंजी सब है ना? एक भी ऐसा हुआ कोई मनुष्य उनके मतलब पैदा हुआ? कैसा कैसा मूर्ख प्रचलन है। हम सभी लोग संतों के परंपरा से आते हैं, संतों की परंपरा से हम लोग आते हैं। हम सब लोग का जो नाम है, या हम सब लोग जब गोत्र बोलते हैं, जैसे कश्यप गोत्र हुआ, अच्युत गोत्र तो भगवान का अच्युत गोत्र है हमारा, उसके पहले मेरी कश्यप गोत्र थी, तो अभी मेरा अच्युत गोत्र है। लेकिन ठीक है, जब मैं ये मेरा इनिशिएशन के बाद हो गया तो अभी मेरा गोत्र हम अच्युत बोलते हैं, लेकिन थे कश्यप गोत्र के ही। ऐसे अत्रि है, बहुत सारे गोत्र हैं ऋषि मुनियों के नाम पे, उनके पुत्रों के नाम पर वंशावली में गोत्र होती है। समगोत्री की शादी कभी नहीं होती है। 2 गोत्र अगर सेम है तो हम लोग में नियम बना, ये साइंटिफिक है कि जो आने वाले जनरेशंस में विकृति आती, शादी को सबसे अच्छा माना जाता है जितना दूर से दूर हो शादी। पहले इसलिए मैंने बताया ना आप लोगों क्लास में कि साम्राज्य जो होता था, बड़ा बड़ा साम्राज्य दूर होता था। तो जो 2 साम्राज्य की जब शादी होती थी, तो जो 2 लोग का जो जीन्स, हम लोग कहते हैं जीन्स, तो वो उसमें कहीं पे भी डुप्लीकेशन नहीं आता। डुप्लीकेशन मतलब एक तरह का जीन्स कंबाइन नहीं होता था, होगा अगर वो कंबाइन हुआ तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी शरीर में आ जाती। इसलिए हम सब लोग को कभी भी इन सब चीजों को याद रख करके अपने परिवार में बहुत नजदीकी में शादी नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों में विदित है, ये नहीं कि हम कह रहे, शास्त्रों में विदित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आजकल यहाँ पर तो बुआ का लड़का, बुआ मामा की लड़की ऐसे हो जा रही है यहाँ नहीं पर नहीं, तो। ये सब एकदम है, ये बुआ के सब लड़के से हो जाती है। अन्यथा है। वैसे हम सब लोगों ने इस चीज का प्रचलन अब कम हो रहा है, क्योंकि लोगों को समझदारी भी हो गई है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आजकल लोग तो व्यभिचार करने लगे हैं। पशु से आदमी मनुष्य बना, मनुष्य का रूप धारण किया, धरती पे मनुष्य रूप बड़ा जतन के बाद पाया, अब बाकी फिर जन्म लेने के बाद फिर पशु बन गए। ये तो हमारी स्थिति है। अरे पशु से तो अपग्रेड हुए, अब डिग्रेड काहे हो गए भाई? जानवर बन गए, वापस जानवर बन गए, जानवर की प्रवृत्ति हो गई हमारी। आप लोग समझ सकते हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूं। खाना पीना से लेके सोना, अरे सुबह में 4 बजे तक जगे हुए हैं, 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त हुई तो सुत गए।
लेवल, गजब हाल है भाई। नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। हम अपने बेटा, एक दिन सुबह सुबह 3:30 पौने 4 बजे मैं जागा तो देखा कि पुत्रु राम जो हमारे पुत्र हैं वो जगे हुए हैं। तो अब अनुपमा मतलब पत्नी बोली कि देखो जागा हुआ है। कारण कि उनको फोन करने हम लोग भी थोड़ा सा रुकते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो भी हो, बोलते हैं कि बहुत मैं व्यस्त रहता हूं। तो मैं पूछे कि बेटा क्या बात है, इतना अभी तक जगे हुए, मतलब सो के उठ गए क्या मंगल आरती करने के लिए? बोला अरे क्या मंगल आरती करने के लिए, 2:30 बजे तक तो क्लास चल रहा था। अब नींद नहीं आ रही तो थोड़ा देर बैठा हुआ था, कुछ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा हूँ, अब सोने जा रहा हूँ। बोले धन्यवाद, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ। सुबह में क्लास है कि नहीं? बोला हाँ 8:30 बजे से क्लास है। तो हम बोले जल्दी सो के उठ जाना, तो नींद टूटेगी कि नहीं? बोला तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्लास में एब्सेंटिज्म हो जाएगी। तो ये तो हाल हो गया है, बताइए, सब कुछ उल्टा पलटा कर उल्टा। दिया। पहले मैं भी ऐसा करता था प्रभु। ठीक है, अभी आप सब लोग आप समझ जा रहे हो, बहुत हो। मैं तो कथा समाप्त किया 20-50 में, 52 में, और 14-15 ऐसे निकल गया। अभी आप लोग को रोक कर अच्छा रखे नहीं गए। प्रभु, प्रभु एक क्वेश्चन, मेरा एक आप बोले, क्वेश्चन बोल पूछिए। मेरा ये था कि जैसे मतलब दशरथ जी के विवाह के समय रावण को पता था कि इनका जो पुत्र होगा हम्म वही मेरा वध करेगा। हम्म। तो जब मतलब जब राम जी जब उसको राम, मतलब अयोध्या पे, हाँ अयोध्या पे चढ़ाई करते, उस समय इस बात का उल्लेख क्यों नहीं है कहीं पे क्या कि क्या राम, रावण जानता था, मतलब राम। रावण शादी होने से पहले जानता था, तो जब राम जी आए थे उस समय कहीं ये उल्लेख क्यों नहीं आता है कि हाँ रावण पहले से जानता था कि हाँ ये यही काल है। नहीं, एक्चुअली रावण की आयु बहुत थी, रावण की बहुत लंबी आयु। ऐसे भी उसने क्या कर रखा था, उसने पूरा का पूरा अमृत कुंड को अपने नाभि में डाल के रखा हुआ। तो हम्म। रावण का जन्म जो है, रावण का अगर कहा जाए उत्पत्ति संध्या काल में हो गया था, संध्या काल से पहले, त्रेता युग से बहुत पहले ही। इसलिए रावण की बहुत आयु थी। तो उस समय में तो आयु बहुत होती थी ना, 1-1 लाख साल आयु होती थी, 1 लाख साल सतयुग, और नहीं त्रेता युग में 10,000 साल। तो भगवान आए हैं त्रेता युग में, लेकिन उसका वो तो पहले ही आया था, संध्या मैं काल में। मैं मैं पूछ के रहा था प्रभु कि जैसे उस दशरथ जी का शादी होने से पहले वो जानता था कि इनका पुत्र मेरा वध करेगा, तो हाँ जब राम जी आए थे लंका में उस समय इस बात का उल्लेख क्यों नहीं होता कि रावण जानता था ये बात। हाँ, नहीं रावण तो जानता था ना, रावण को तो सब, रावण तो उससे बड़ा तो ज्योतिषाचार कोई था ही नहीं। रावण को सब मालूम था। देखो, लेकिन रावण चाहता था कि अपने परिवार के एक एक सदस्य का मैं मुक्ति करा। आप ऐसा सोचिए, रावण को एकदम ज्ञान था। वो उसको मालूम नहीं था कि सीता जी कौन है, सब कुछ मालूम था। और ऐसे भी सीता जी तो गई नहीं थी। भगवान राम और सीता जी एक बार जब पंचवटी में पहुंचे हैं, तो उन लोग की मंत्रणा हुई है, उन्होंने बताया कि अब आपको मैं मतलब जो है छाया रूप में रखूंगा, कुछ समय तक आप छाया रूप में रखेंगे, और आपका जो एक्चुअल रूप है वो अग्निदेव लेके चलेगा, अग्निदेव लेके चले जाएंगे। अग्निदेव के पास। और लोगों के मन में ये बहुत भ्रांति है कि भगवान ने उनकी अग्नि परीक्षा ली। वो दुनिया को दिखाने वाला हिसाब किताब है। दुनिया वाले तो कुछ भी लिखते हैं, भगवान राम सीता जी का परीक्षा लेंगे, जो सीता जी उनके हृदय में रहती हैं, या लक्ष्मी जी का परीक्षा विष्णु भगवान लेंगे, या राधा रानी की परीक्षा कृष्ण भगवान लेंगे? क्यों? उनसे बढ़कर और भगवान के लिए और कौन हो सकता है? तो इसीलिए सीता जी को अग्नि को स्वरूप, अग्नि को उन्होंने देकर और छाया रूप को लेकर अपने साथ में रखे हुए थे। और ये लक्ष्मण जी को भी नहीं मालूम, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, लक्ष्मण जी को भी नहीं मालूम था। ये मंत्रा सिर्फ उन दोनों को ही मालूम, मतलब भगवान राम को और सीता मैया को। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अपने, जैसे आपने कुछ पूछा तो विवेक का है हमें, मतलब अपना, जैसे कि हम इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कैकेयी को वचन लिए थे भगवान राम पहले ही, तो प्रभु जी ने फट से बोला कि प्रभु जी चतुर्भुज, हम बोले हाँ वो आएंगे। अभी अभी हम लोग वो भी है कि माता कैकेयी को कैसे वो सांत्वना देते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे आगे, कहाँ पर उन्होंने वो रूप दिखाया है, और अकेले में दिखाया है। हम भगवान राम ज्यादा मैजिक नहीं किए हैं, मतलब जैसे भगवान कृष्ण ने उठा दिए, ये कर दिए, कालिया के ऊपर चढ़ गए, सब कुछ उन्होंने एकदम मतलब
उनका क्या है ना, बड़ा बड़ा डिटेक्टिव, मतलब क्या बोलते हैं, एक्शन थ्रिलर है। भगवान राम का क्या है, पारिवारिक मूवी है, पारिवारिक होता है ना, पारिवारिक ड्रामा। फैमिली 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 मेलोड्रामा। और महाभारत में कृष्ण भगवान का ड्रामा जो है एक्शन थ्रिलर है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? कृष्ण भगवान तो ऐसा ऐसा, और कृष्ण भगवान की जो लीला है ना, वो तो मतलब जबरदस्त है। भगवान राम की लीला को सुनने का तो आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। बहुत बार रोते भी हैं, बोलते बोलते। कल कल भी मेरे आंखों से अश्रु निकलने लगे। तो कहीं ना कहीं पे होता है, ऐसा भाव प्रकट हो जाता है जब दशरथ सुनैना सीता जी को जब दे रही, एक माता अपनी पुत्री को पाल पोस कर जब दूसरे को सुपुत्र करती है, तो उस माता का आप पीड़ा समझने का कोशिश करिए, उस पिता का पीड़ा समझने की कोशिश करिए, जिसके गोद में बेटी पल बढ़ के बड़ी हुई है, जिसको प्यार करते थे सबसे ज्यादा। पिता अपने पुत्री को सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो इसलिए उनका उनका हृदय कितना विदीर्ण होता है। तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं सबके साथ में ये। और ऐसा है कि ये परंपरा है, और ये परंपरा को कोई रोक नहीं सकता है। ये परंपरा को आप बोलेंगे नहीं नहीं हम इसको बदल, ऐसा नहीं है। माता जो है वो है ही, तो सब लोग बोलता है पराया धन, पराया धन नहीं। माता का, अगर माता ना हो तो ये दुनिया रहेगा क्या? माताओं के बिना ये दुनिया का सृजन ही नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए प्रभु, हम लोग धीरे धीरे सुनकर प्रयास करते रहेंगे, ठीक है? ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु एव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, दशरथ महाराज की जय, आज और की शायद जय। सब सब माताओं की जय हो, प्रभु जी की भी जय हो। हमारे शिक्षा गुरु की सभी जय। माता की जय। अरे शील प्रभुपाद की जय, क्योंकि उन्होंने ही हम सब लोगों को ज्ञान देकर हमारे विवेक को बढ़ाया है। जय उन्हीं श्री का, राम। और आप लोगों की कृपा है आज जितना लोग। आज आज शीला माता जी दिखी हैं हमको, हाँ, उनका शीला माता जी का फोन, शीला माता शीला जी का माता जी फोन का आया था, विशेष मैं बोला जय हो। हाँ शीला माता जी का तो मैं आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि माता स्वरूप है, तो इनको मैं बोला कि आप ज्वाइन करिए माता जी, आप राम कथा आप कथा सुन पाएंगी। तो मैं जय श्री बोली कि राम। अच्छा प्रभु जी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैं बोला कि नहीं नहीं, मैं पिछले 4-5-6 दिनों से कर रहा हूँ, किसी दिन रुके नहीं है। कल कल इसलिए रुकना पड़ रहा है कि कल एक बहुत ही जरूरी कार्य को संपन्न करना है। पिता होने के नाते मुझे एक, मतलब अडॉप्टेड फादर के रूप में मुझे किसी ने फादर अडॉप्ट किया है। जैसे लोग अडॉप्ट करते हैं अपने लिए, तो मुझे किसी ने फादर अडॉप्ट किया है। तो फिर मुझे वो कर्म करना है, इसलिए कल जाना पड़ेगा मुझे शाम, ठीक है? हरे कृष्णा। से आग्रह करते हुए, प्रभु जी जय श्री राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम। राम। हरे जय श्री राम। कृष्णा, हरे कृष्णा। हम ठीक है, सब लोग एक साथ में, एक बार जी सब लोग माता, एक साथ में जय श्री राम बोले। हाँ यस यस माता जी, यस। जय श्री राम। जय श्री जय राम, श्री राम। जय श्री राम, जय 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 श्री श्री राम। राम, कल जय तो श्री राम, कल तो जय श्री राम ही जय श्री बोलते राम, रहना है, हैं? जय जय श्री राम। कल जय सारे जय दिन तो श्री राम। बोलते ही रहना है। हाँ, और हनुमान नहीं, अच्छा जय श्री राम नहीं बोलिएगा ना, हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी आके बहुत गदावत। गदा भाजेंगे, इसलिए जय श्री राम बोलना है, ठीक है? जय जय हरे श्री कृष्ण, राम। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। अच्छा, हरे आज क्लास बहुत अच्छा लगा। आप तो मिस कर गई हैं, वैसे मैं ऐसा नहीं करके मैं क्लास नहीं बहुत नहीं, अच्छा। एक्चुअली क्या ओ, हुआ, मैं वो हाँ तेलुगु क्लास अटेंड कर रही थी ना, तो हाँ हिंदी क्लास नहीं अटेंड कर रही थी। हाँ, ठीक है माता जी। जय श्री तो राम, बहुत अच्छा लगा। जी आज माता का जी, दिन में तो बहुत ही अच्छा लगा। हरे कृष्ण माता जी। सुबह मैं का बंद कथा भी कर, हरे बहुत अच्छा कृष्ण। था। हाँ सुबह में भी फिर से आप सुन लेंगी। हाँ, सुबह का कथा भी अच्छा लगा था। आज भी जी ये बहुत अच्छा लगा। जी माता जी, हरे कृष्णा। मैं बंद कर रहा हूँ सेशन। अच्छा, एक बात पूछना चाहते हूँ प्रभु जी। बोलिए। अभी वहाँ पे जो प्रतिष्ठान हो रहा है, हाँ इस्टेब्लिश जो कर रहा है, वो बाल राम को बच्चा, मतलब बाल राम को हम्म, अधिष्ठान कर रहा है, हाँ क्योंकि जन्म स्थान इसके लिए, हाँ, जन्म स्थल, भगवान का जन्म स्थली है, इसलिए राम इसलिए बाल लला, राम। हाँ राम लला का किया जा रहा है। लेकिन वहां पर
विग्रह राम सीता लक्ष्मण हनुमान का भी विग्रह है। है वो तो है देखा, जी लेकिन वहाँ पे मतलब रामलाला का हाँ, अधिष्ठान है। जैसे लड्डू गोपाल होते उसी तरीके से भगवान राम का भी हाँ रामलला। हाँ अच्छा, बस हम लोग को प्रार्थना करना है और कुछ नहीं, और दिया जलाना है कल, ठीक है। कल सब लोग दिया जलाना है। अरे मैं क्लोज कर रहा हूं।